चेन फान, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो बड़े भाई शिव, मैं तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, अचानक मुझे काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? चेन फान, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुमने ही मिलने जाकर उसे नाराज किया है। हाय, जिस सू जिंगवेन से तुम मिले थे वो मैनेजर की बहन है, शायद तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ के दिल के इलाज के पैसे चाहिए। बस एक मुलाकात थी, इसने मेरी नौकरी तक छीन ली। नौकरी चली गई, अब मैं अपनी माँ के इलाज का खर्च कैसे उठाऊंगा? लगता है मैनेजर से माफी मांगनी ही होगी। मेरे साथ ही ऐसी ऐसी मुसीबतें क्यों आती हैं? कौन रोनिया? बेटा, तेरी ममता सराहनीय है। चूंकि ऐसा हो गया है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भाग्यशाली व्यक्ति, मैं उत्तरी रहस्य का देवता हूं। तुमने मेरी अंगूठी पाली है, तुम मेरे शिष्य हो। आज मैं तुम्हें 108 सिद्धियां प्रदान करता हूं। आकाश और पाताल के रहस्य, तुम्हें असीम शक्ति प्राप्त करने में मदद करूंगा। यह सोचा नहीं था, मैं एक गरीब गांव का लड़का हूं, इतना अवसर मिल सकता है। आज से शुरू करके मैं फिर कभी नहीं किसी को मुझे नीचा दिखाने दूंगा। पहली बार अभ्यास करते हुए समय इतनी जल्दी बीत गया। वाह, क्या यही आध्यात्मिक ऊर्जा है? आज से मैं एक अमर साधक बन गया हूं। क्या यही आध्यात्मिक ऊर्जा है? आज से मैं एक अमर साधक बन गया हूं। मैं जा रहा हूं, मैनेजर से माफी मांगने जल्दी जाना होगा। मैं तो एक अमर साधक बन चुका हूं। नौकरी जाने का डर अब कैसा? लेकिन पैसे कमाऊंगा कैसे? सुरक्षा गार्ड बनूं? मैं तो अमर हो गया हूं। यह तो मेरी योग्यता का अपमान है। ठीक है, मुझे खुद पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मैं उन अमीरों की कटाई कर सकता हूं। बस थोड़ा सा जादू करके मैं उन अमीरों को मेरे आगे झुका सकता हूं और खूब पैसा कमा सकता हूं। उन लोगों को दिखा सकता हूं जो मुझे तुच्छ समझते हैं। सब लोग जले। यहां ये पूरे शहर का सबसे शानदार विला कॉम्प्लेक्स स्टार रिवर बे है। मैं यही हूं, बस बड़ी मछली के फंसने का इंतजार कर रहा हूं। वाह, क्या तुम मेरे लिए जादू का करतब दिखा रहे हो? यह बहुत दिलचस्प है। महोदया, क्या अब हम बात कर सकते हैं? मेरा नाम चेन फैन है। लियो रियो। श्रीमती लियो, क्या तुम्हारे शरीर में कोई समस्या है? हाँ, मासिक धर्म अनियमित है ना? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर हो? मैंने सुना है आयुर्वेद में देखने, सूंघने, पूछने और नब्ज जांचने से पता चलता है। तुमने सिर्फ एक नजर में मेरी समस्या पहचान ली, इतना कमाल। मिसेज लियो, क्या आपको एतराज है अगर मैं जांच करूं? यकीनन ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर हो। जियाननान के कई नामी बड़े अस्पतालों में मैं गया हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरी यह बीमारी बहुत पुरानी है, बहुत समय से इलाज करवा रहा हूं, ठीक नहीं हुआ। क्या तुम गारंटी ले सकते हो? मुझे यह बीमारी बहुत समय से है, बहुत समय से इलाज करवा रहा हूं, ठीक नहीं हुआ। क्या तुम गारंटी ले सकते हो? आजमा कर देखो, तब पता चलेगा। ठीक है, तुम कैसे आजमाना चाहते हो? बहुत आसान है, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, सुई चिकित्सा की जरूरत नहीं है, दवा खाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक बार छूने दो, ठीक हो जाएगा। नब्ज देखता हूं, बस आपके पेट को हल्का सा छूना है। तुम क्या तुम सच में आयुर्वेदिक डॉक्टर हो? क्या तुम्हारे पास मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस है? क्या तुम जादू के बहाने फायदा उठाने आए हो? ऐसा करते हैं, अगर मैं तुम्हें ठीक न कर सका तो मैं आजीवन नपुंसक रहूं। कैसा रहेगा? कितनी क्रूर शपथ है, कितनी भयानक शपथ है। ठीक है तुम्हारी इस बात पर, लेकिन मेरी यह स्कर्ट उठाने में आसान नहीं है। तुम्हें त्वचा से सटकर महसूस करने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। ठीक है तो तुम आगे बढ़ो।
अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अब ठीक हो गया है। बिल्कुल मिस लियो, आप बस परिणाम देखिए। ठीक है डॉक्टर चिंग, मैं आपका इलाज करूंगा। आप मुझे एक बढ़िया खाने पर बुलाएं, यह ज्यादा नहीं होगा। खाना। चलो। नमस्ते, क्या आपने पहले से बुकिंग की है? मेरी दोस्त आपकी मालकिन है, लैन ऋषि। उन्होंने मेरे लिए जगह छोड़ी है। तो चलो पहले ऑर्डर करते हैं। हाँ। तुम क्या खाओगी? मुझे तो स्वीट एंड सॉपोर्ट चाहिए। बाकी सब। यह महिला जी इलाज कर रही हैं, उन्हीं से मेनू पूछ लो। डॉक्टर चेंग, आपकी भूख कैसी है? अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो आपको सब खाना होगा। वो मिस लियो, तुम बेफिक्र होकर ऑर्डर करो, मेरी भूख बहुत ज्यादा है। ठीक है, बस इतना ही। अरे हाँ, एक बात, पहले मुख्य भोजन परोसो। डॉक्टर चेंग को कुछ खिला दो। अच्छा अच्छा। सिस, ये श्रीमती लियो नहीं है। क्या तुम आगे से मुझे डॉक्टर चेंग नहीं कह सकती? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। सुनने में अजीब लगता है। फिर डॉक्टर चेंग नहीं तो क्या कहूं? तुमने तो मेरा इलाज किया था ना। तुम मुझे मास्टर चेंग कह सकती हो। मास्टर चेंग, काफी दिलचस्प है। अरे हाँ, तुमने पहले मेरे लिए वो जादू दिखाया था जिसमें तुमने हाथ ऐसे हिलाया था और फिर अचानक आग निकल आई थी। क्या तुम वो फिर से दिखा सकते हो? वैसे ही अचानक। मैं कहता हूं वो जादू नहीं, जादू टोना था। क्या तुम विश्वास करोगे? जादू। तो क्या तुम कर सकते हो? सन बुकों की तरह 72 रूप बदलना या बादलों पर सवार होकर उड़ना। अगर मैं स्वर्ग का महान संत होता, क्या मैं यहां बैठकर तुम्हारे साथ खाना खा रहा होता? सारी दुनिया तो मेरी होती। हाँ, ये बात ठीक है। अरे, तो क्या तुमने एक टीवी शो देखा है, अमेरिका का होमलैंडर? अरे, तो क्या तुमने एक टीवी शो देखा है, अमेरिका का होमलैंडर? मातृभूमि। रुयू, तुम आ गए हो। मुझे लगा था तुम रात को आओगे। ऋषि जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। ये है चेन फैन, मास्टर चेन। जादू में माहिर हैं। वो चिकित्सा कला में भी निपुण है, लेकिन उसकी चिकित्सा कला अभी परीक्षण के योग्य है। पर व्यक्ति बड़ा दिलचस्प है। नमस्ते। नमस्ते। ये होटल का मालिक है। हमारी रूयू जो स्कूल जाती थी, उसके पीछे लड़के पूरे मैदान का 3 चक्कर लगा सकते थे, ग्रेजुएशन के बाद जो उसे चाहते थे। मिस्टर चिंग, आप पहले ऐसे हो जिसे वो मेरे यहां खाने पर रहे हैं। मिस एजलैंड, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। असल में आज मैं भी आज ही मिस ल्यूरियू से मिला हूं। अरे, तो ये तो और भी शानदार बात है। आज ही रुयू से मिले और उन्होंने आपको खाने पर बुला लिया। रुयू, कहीं ये पहली नजर का प्यार तो नहीं? अरे रोक्सी, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो नीली वाली महिला, संपर्क करने का तरीका बता सकते हैं? जरूर, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, तुम लोग खाओ, मैं तुम्हारी दिक्कत नहीं करता। ये भोजन मेरी तरफ से है। ठीक है चेन फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और लड़की का संपर्क नंबर मांगने की? क्या नहीं कर सकता? आज तुमने ये सब किया सिर्फ मुझसे बात करने के लिए, है ना? मैं मानती हूं, तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत अनोखा है। ये सचमुच बहुत आकर्षक है। लेकिन तुमने अभी जो किया, क्या वो बस अंधाधुंध शिकार करने जैसा नहीं है? इससे तुम्हारी छवि खराब होती है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में फैक्ट्री से कहीं अधिक है, लेकिन फिर भी थोड़ी कम है। मैं कब एक जादुई चक्र बनाया जा सकता है, फिर यह आत्मा संग्रह चक्र किलोमीटर मीलों के प्राण तत्व को एक स्थान पर इकट्ठा कर लेगा। उस समय यह प्राण तत्व अत्यधिक प्रचुर हो जाएगा। कोई बात नहीं।
गंजियांग, जनरल गंजियांग। लाओली, तुम हमेशा शतरंज इसी तरह खेलते हो। अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। तुम मुझे थोड़ा आसानी भी नहीं देते। बाकी सब चीजों में तो मैं मान सकता हूं, लेकिन शतरंज में मैं ली दोंगशान पूरी ताकत लगा देता हूं। ली रुयू, तुम गलत समझ रही हो। आज मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता था, न ही तुम्हें पाना चाहता था। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हारे लिए जादू दिखाऊंगा। असल में सिर्फ पैसे कमाना चाहता हूं। सच्ची? बिल्कुल। अरे हाँ, तुम्हारा मासिक धर्म आमतौर पर किस तारीख को होता है? मेरा विश्वास करो, तुम्हारा मासिक धर्म जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस दौरान तुम भी अच्छी नींद ले सकोगी। मुझे याद है 4 तारीख के आसपास। वो परसों है। अरे, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? जल्द ही पता चल जाएगा। अगर तुमने मुझे ठीक कर दिया मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। ये तय है। वाकई अजीब इंसान है। मैंने इतना साफ कह दिया उसकी ओर रुचि दिखाना, लेकिन उसने कहा कि वो मुझसे पैसे कमाएगा। क्या अब मेरा आकर्षण पहले जैसा नहीं रहा? अरे चेनफैन, खाने के बाद क्या हमारा रास्ता साथ जाता है? अगर साथ जाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, तुम्हारा काम है, पहले अपना काम करो। इन 2 दिन अपने शरीर पर ध्यान दो। देखो क्या मैंने सही कहा था। अच्छा खाना खाओ। लेकिन शतरंज खेलने में मैं ली दोंगशान पूरी ताकत लगाऊंगा। अरे लाओली, उस लड़के को देखो, वहां 2 घंटे से ज्यादा बैठा है, बिना हिले डुले। कहीं बीमार तो नहीं? कोई बात नहीं, उसकी सांस देखो, छाती फूल रही है और धड़क रही है। यह उसका होना चाहिए, यह भी यही होना चाहिए। आंतरिक परिवार की किसी विशेष श्वास विधि का यह लड़का अभ्यास करने वाला है। अरे लाओली, क्या तुम भी अभ्यास करने वाले नहीं हो? क्या तुम इस लड़के को देखकर बता सकते हो उसकी शैली क्या है? मेरी आंखें अब कमजोर हो गई हैं, दिखाई नहीं देता। तुम बस फिजूल बातें करते रहते हो। अरे यार लाओली, मैंने सुना है ड्रैगन टीम जल्द ही जियान आ रही है, कुछ प्रशिक्षण शिविर के लिए। क्या ये सच है? शायद है। अरे चिंता मत करो, हर साल ऐसा ही होता है। कहते हैं इस बार नाम तो प्रशिक्षण का है, लेकिन असल में ये झेंग और वो परिवार की लड़ाई पर नजर रखने के लिए है। डर है कि बड़ा उपद्रव न हो जाए। ये दोनों परिवार दशकों से लड़ रहे हैं। इस बार लगता है मुकाबले से तय होगा। जियाननान में कौन रहेगा ये तय करने के लिए। डर किस बात का है? झेंग और वो परिवार के पास बस कुछ अंदरूनी ताकत वाले मार्शल आर्टिस्टों का सहारा है। कोई महान ग्रैंड मास्टर नहीं है। उन्हें उनका शो करने दो, बस वे लाल रेखा पार करने की हिम्मत करें। लॉन्ग जू को उन्हें खत्म करना होगा। आओ 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 आओ, मारो। अरे बाप रे, इतनी देर तक अभ्यास कैसे करते रहे? अरे जी, क्या मैंने जो पैसे भेजे थे वो मिल गए? भैया क्या तुमने डकैती कर ली? इतने सारे पैसे देकर तुम मुझे डरा रहे हो। हमारे घर की गरीबी तो है, लेकिन डकैती तो नहीं करनी चाहिए। ये सारे पैसे ईमानदारी से कमाए हैं। आगे भी मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। बस तुम ये याद रखना, अब हमें गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, जैसे कि दुकानें वगैरह, सिनेमा हॉल, यहां तक कि सुंदर स्कर्ट। तुम जो चाहो खरीद सकती हो। भैया तुमने लॉटरी जीती है? कितना जीता? लगभग इतना ही। खैर बस याद रखना, अब से हमारे परिवार को पैसों की कमी नहीं होगी। और तुम्हें भी। अपने अमीर सहपाठियों के सामने कमतर महसूस कर रहे हो। अमीरों का इलाज करना एक अच्छा तरीका है। हालांकि मुझे चिकित्सा नहीं आती, लेकिन मैं एक जादुई नेत्र विकसित कर सकता हूं। बस जादुई नेत्र विकसित कर लूं तो मैं एक नजर में देख सकूंगा हर व्यक्ति की शक्ति का प्रवाह। बस मैं दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लूं, मैं एक नजर में देख सकूंगा हर व्यक्ति की आभा और ऊर्जा। उस समय मैं जादू से इलाज करूंगा और भारी फीस वसूलूंगा।
तेज सूरज की रोशनी सोने की आंखें से समा लेती हैं। खोलो। हो गया। अरे बाप रे, ये दोनों बूढ़े तो अमीर और ताकतवर लगते हैं। माला माल हो गए। अरे जवान, क्या बात है? बाबूजी, तुम्हारे शरीर में कुछ बीमारियां हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, हमारी उम्र के लड़कों को किसके शरीर में बीमारियां नहीं होती? अरे, इस बुजुर्ग की बीमारी आम नहीं है। चोट दाएं कंधे पर है। तुम्हें पता होगा मैं क्या कह रहा हूं। क्या? नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें कैसे पता मेरी नसों में समस्या है? मेरा नाम क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं। मुझे कैसे पता यह भी महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूं। मेरा इलाज? हाँ 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 हाँ। लड़के, तुम मुझसे मजाक मत करो। मेरी बीमारी ठीक कर दो। हाँ 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 हाँ। लड़के, तुम मुझसे मजाक मत करो। मेरी यह बीमारी कितने ही मशहूर डॉक्टरों से दिखा चुका हूं। इलाज होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं ठीक कर सकता हूं, लेकिन मुफ्त में नहीं। बहुत मोटी फीस चाहिए। अच्छा, फीस कोई समस्या नहीं है। बस तुम ठीक कर दो। मैं कभी मोलभाव नहीं करूंगा। तो तुम मेरा इलाज कैसे करोगे? विरोधी इतना उदार है। लियो रियो की तरह इलाज नहीं कर सकते। मासिक धर्म अनियमितता के जैसे एक बार में ठीक नहीं कर सकते। ये तो एक मोटी मछली है। धीरे धीरे काटना होगा। पहले उसे कुछ असर दिखाओ। लड़का, अब तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। चेन फैन। जीशुई काउंटी में रहता हूं। चेन फैन। बाबूजी, प्रारंभिक इलाज पूरा हो गया है। कैसा महसूस हो रहा है? अरे, अलग है। आपका इलाज दूसरे वैद्यों से सचमुच अलग है। मेरा एक कंधा। अरे, अब बहुत बेहतर है। चूंकि असर अच्छा है, तो क्या हमें फीस के बारे में बात करनी चाहिए? कोई समस्या नहीं। मैं वही कहता हूं। तुम एक कीमत बताओ। मैं कोई मोलभाव नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है। एक मुंह मांगी कीमत 5 लाख। ठीक है, 5 लाख कोई समस्या नहीं। मुझे एक फोन करने दो। मैं किसी को पैसे भेजने के लिए कहूंगा। तुम्हें नकद चाहिए या बैंक ट्रांसफर? बैंक ट्रांसफर। अच्छा। जी किंग, तुम तुरंत सेंट्रल पार्क आ जाओ। अरे, वही जगह जहां दादाजी शतरंज खेलते हैं। जरा ठहरो, वो जल्दी आ रही है। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कुछ नहीं। हाँ हाँ। दादाजी को क्या हुआ है? इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? गुरु जी चिंग, यह मेरी पोती जी जी है। जी किंग, ये गुरु जी चिन्ह है। उन्हें 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। दादाजी, आपको ठगी का शिकार हो गए हैं। दादाजी क्यों? मेरे दादाजी को क्या हुआ है? बहुत अच्छे। ये ठगी की कला कहाँ सीखी? क्या ये म्यांमार में सीख कर आए हो? मेरे दादाजी को धोखा दे सके। जी किंग, मास्टर चेंग का अपमान मत करो। जल्दी से माफी मांगो। दादाजी, वो ठग है। जल्दी माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। मैंने पहचान नहीं पाया। मुझे आपको ठग नहीं कहना चाहिए था। माफी की जरूरत नहीं है। बस पैसे वापस कर दो। पैसा ट्रांसफर कर दिया है। वाह। पहुंच गया। कल भी इसी समय। अभी भी यही हूं। मैं तुम्हारा इलाज जारी रखूंगा। ठीक है। तो मास्टर चेंग, तो मेरी यह बीमारी
ठीक होने में कितना समय लगेगा? हाँ, 2 से 3 दिन। अच्छा, तो मैं पहले ही मास्टर चेन को धन्यवाद देता हूँ। हाँ 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 हाँ। वाह, 5 लाख। जरूर जाकर जमकर खर्च करना होगा। हाँ, श्रीमान चेन, हमारे कमरे में एक है शराब रखने के लिए विशेष फ्रिज। इसमें रेड वाइन, बियर 10 से अधिक किस्में हैं। सभी मुफ्त में पीने के लिए हैं। और हमारे टॉयलेटरी सामान भी। ये सभी दुनिया भर में मशहूर ब्रांड हैं। हमारे पास 13 प्रकार के टूथपेस्ट हैं। सब विश्व प्रसिद्ध ब्रांड हैं। मिस्टर चिंग, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मिस्टर चिंग, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले कुछ हजार रुपए की तनख्वाह के लिए रोज 14 घंटे काम करता हूं। अब सिर्फ 2 दिनों में मैंने 5 लाख कमा लिए। आराम से 5 सितारा होटल के बिस्तर पर लेटा हूं। भले ही यह सपना हो, कभी न जागूं। सुबह की पहली किरण, वो सूर्य की आत्मा है। इसी से मैं अपनी लावण्य दृष्टि का अभ्यास करूंगा। अब मैंने इसे हासिल कर लिया है। लियांग जिंटो की दूसरी क्षमता एक्सरे विजन है। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक परत कपड़े ही देख सकता हूं। कंक्रीट की दीवारें अभी नहीं देख सकता। बाद में जब शक्ति बढ़ेगी तब देखेंगे। लियू रुयो, आज सच में मेरे पीरियड्स हैं। इन 2 दिनों में नींद बहुत अच्छी आई है। चेन फैन, तुम्हारे पास कुछ कला तो है। सच में मेरी बीमारी ठीक कर दी। वादे के अनुसार मेरी फीस चुकानी चाहिए। भुगतान प्राप्त हो गया है। शाम को तुम्हें खाने पर बुलाता हूं, फिर से उसी पिछले रेस्टोरेंट में। ठीक है। मास्टर चेन, गुरु चेन, कल तक मैंने नहीं देखा था। आपने मेरे दादा का इलाज कैसे किया? आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। ठीक है ना? गुरु चेन, कृपया करें। क्या इससे मेरे दादा की नसों की पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी? ये तो पक्का धोखेबाज है। मैं पहले उस पर नजर रखने के लिए आदमी लगाता हूं, ताकि वो भाग ना सके। फिर सही समय आने पर उसे सबक सिखाएंगे। ठीक है। मास्टर चेन, आप मार्शल आर्ट्स के महान गुरु हैं ना? मार्शल आर्ट्स गुरु। दादाजी सच में बहुत धोखा खा गए हैं। इस दुनिया में कैसे हो सकता है इतने युवा मार्शल आर्ट्स गुरु? मैं गुरु हूं। बुजुर्ग, आप मुझे बहुत समझते हैं। मास्टर चेन, कल मुझे यकीन नहीं था। आज के इलाज के बाद कैसा महसूस हो रहा है? मुझे पक्का यकीन है तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा बाहर निकालकर मेरी नसों का इलाज किया। बुजुर्ग महोदय का स्तर भी कम नहीं है। ओह हा हा हा। मैं तो बस आंतरिक ऊर्जा के बारे में थोड़ा जानता हूं, क्योंकि नसों की समस्या है। हमेशा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। दादाजी, आपसे कोई गलती हुई है। वो इतना जवान है। वो महान गुरु कैसे हो सकता है? मुझे तो वो कुछ खास नहीं लगता। शायद वो मुझसे भी ना हार पाए। बकवास। मैं गलती कैसे कर सकता हूं? छोटी लड़की। मास्टर चेन, कृपया क्षमा करें। ठीक है। बुजुर्ग महोदय, आज का उपचार समाप्त होने के बाद कल एक बार और उपचार करेंगे। आपकी बीमारी मूल रूप से ठीक हो जाएगी। बहुत धन्यवाद मास्टर चेन। ये सचमुच अंतर्निहित शक्ति का बाहरी प्रक्षेपण है। परम श्रेणी के गुरु।
अंतर्निहित शक्ति का बाहरी प्रक्षेपण। परम श्रेणी के गुरु। माफ कीजिए गुरु चेन, मैंने गलती की। मुझे आप पर संदेह नहीं करना चाहिए था। गुरु चेन, पुति ने बस कुछ बातों से तुम्हारा विरोध किया था। क्या तुम उसे मार डालोगे? बुजुर्ग महोदय, मैंने उसे मारने का विचार नहीं किया था, बस उसके साथ मजाक कर रहा था। ली जी किंग, उठो। धन्यवाद मास्टर चेन। उदारता। जी किंग, जल्दी से मास्टर चेन को धन्यवाद दो, जान बख्शने का एहसान। धन्यवाद मास्टर चेन। अरे चेन फैन, तुम बिल्कुल समय पर आ गए। 1 मिनट भी पहले नहीं आए। मैंने खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया है। आज तुम मुझे खाने पर बुलाओ। क्या कोई काम है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तुम सच में बहुत दबाव इंसान हो। क्या हम कुछ और बात नहीं कर सकते? कुछ दिलचस्प बातें? तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? जैसे कि तुमने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई है? शुरू से ही इतने निजी विषय पर बात करेंगे? यह निजी कैसे हुआ? मुझे अनुमान लगाने दो। आप जैसे शानदार आदमी तो कम से कम 7-8 गर्लफ्रेंड तो रही होंगी। बधाई हो, गलत अनुमान लगाया। मैंने केवल एक ही साथ रहा है। अरे, बस इतना ही? तो फिर वो भाग्यशाली कौन है? क्या मैं उसकी एक तस्वीर देख सकता हूं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अलग हो गए। क्या तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे? तुम इतने शानदार हो, वो तुमसे ब्रेकअप कर सकती थी, या फिर तुमने उसे छोड़ दिया। लेकिन यह भी सही है, तुम जैसे शानदार इंसान के पीछे कितनी ही सुंदर लड़कियां होंगी। आदमी है ना, लालच से बच पाना मुश्किल है। क्या मैं वाकई शानदार हूं? हाँ, वो जादू कर सकता है, बीमारियां ठीक कर सकता है। हालांकि मैंने नहीं देखा कि तुमने कैसे ठीक किया, लेकिन ठीक हो गया। इसलिए ये दोनों कौशल। बस इतना है कि प्लांट्स बनाम ज़ोंबीज जैसा ना हो, कद्दू जैसा चेहरा लड़कियों को पसंद आता है, जैसे फूल की खुशबू पर तितलियां आकर्षित होती हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। ठीक है चेन फान, पिछली बार तुमने जो जादू दिखाया था, क्या तुम मुझे फिर से दिखा सकते हो? इस बार मैं बहुत ध्यान से देखूंगा, जरूर कोई कमी निकल ही आएगी। आग नियंत्रण तो दिखा ही चुका है, नहीं तो आज तुम्हें बिजली नियंत्रण दिखाता हूं। यह कैसा जादू है? विश्वास है या नहीं? मेरी एक ताली से यह बत्ती बुझ जाएगी, वो तुरंत बुझ जाएगी। श्रीमान चेन, क्या आपका मतलब है मेरे रेस्टोरेंट में बिजली के इस्तेमाल में कोई सुरक्षा खतरा है? हमारा रेस्टोरेंट लेकिन पूरी तरह से है मिशेलिन 5 सितारा मानकों पर। रूऑक्सी, तुम उसे यहां क्यों लाए हो? नमस्ते, मैं सुन जियादोव हूं, जियांगनान रॉयल हॉर्स राइडिंग क्लब का मालिक। मैं रूयू का बॉयफ्रेंड हूं। कृपया, आप कौन हैं? मेरा नाम चेन फैन है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कब से मेरे बॉयफ्रेंड बन गए? उस पर ध्यान मत दो। अभी मैंने तुम्हें कहते सुना, जादू का शो करना है। सहयोग से मैं आमतौर पर ऑनलाइन कम नहीं देखता, तरह तरह के जादू के रहस्य देखता हूं। क्या मैं तुम्हारी जांच कर दूं? देखो कहीं कोई कमी तो नहीं, यहां तक कि तुम्हें हाई डेफिनेशन कैमरा दे दूं, तुम्हें शूट करने दूं, फिर भी तुम नहीं देख पाओगे। मैं अब जो जादू दिखाने वाला हूं उसमें कोई खोट नहीं है। रूयू, ये तुम्हारी दोस्त है, इतनी घमंडी और बेहबा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी कमजोरी जरूर ढूंढूंगी। मुझे एचडी कैमरे की भी जरूरत नहीं, बस मोबाइल से काम चल जाएगा। तो क्या तुम शर्त लगाने को तैयार हो? अगर मैं इस लाइट को बंद कर सकूं तो तुम मुझे 1 लाख रुपए देना, अभी यही ट्रांसफर करना। ठीक है? ठीक है, 1 लाख नहीं, 3 लाख कैसे रहेंगे? ठीक है, ये तय हुआ। तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। मैं शुरू कर रहा हूं। 3। बुझ गया। वाह चेन फैन, तुमने ये कैसे किया? तुम बहुत शानदार हो। बॉस लैन, तुम लोगों ने मिलकर धोखा दिया है। मुझे तो श्रीमान चेंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कौन सा जादू दिखाना है? ये तो साफ साजिश है, नहीं तो इतना सहयोग नहीं हो सकता। मालिक सुन, आप बिल चुकाने से मुकर रहे हैं। आपने जानबूझकर यह फंदा रचा। ये कसिनो में धोखा देने जैसा है। मैंने आपसे मुआवजा नहीं मांगा, ये तो मेरी दयालुता है।
प्रबंधक सुन, आप मुकरना चाहे तो मुकर सकते हैं। इतनी बकवास मत करो। सुन जियादोंग, तुम चेन फान के जादू पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन यह मत कहो कि मैंने उसके साथ मिलीभगत की है। मुझ पर गंदा आरोप मत लगाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेन फान, तुम बाहर आओ। अगर तुम ये जादू फिर से कर पाए तो मैं हार मान लूंगा। क्या कहते हो? अगर मैं फिर से सफल हो गया तो तुम तुरंत पैसे ट्रांसफर करोगे? कोई समस्या नहीं। अगर तुम ये जादू फिर से कर पाओ तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए भेज दूंगा। मैं बाहर जाता हूं और कार से कुचलकर मर जाता हूं। चलो चलें। सुन, जियादों को कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? बहुत परेशान कर रहा है। रुयो, नहीं तो बस स्वीकार कर लो, तुम्हारे पापा का व्यापार, उसे अपने पिता के रिश्तों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हमारे दोनों परिवार इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं। माता पिताओं ने साफ तो नहीं कहा है, पर यह बात महसूस की जा सकती है। वे दोनों तुम्हारी जोड़ी बनाना चाहते हैं। अरे वो बहुत दिखावटी है, मुझे वो पसंद नहीं। कहीं तुम्हें सच में चेन फैन पसंद तो नहीं? ये जाने बहुत दिन नहीं हुए हैं, पहली नजर में प्यार हो गया। तुम उस बत्ती को बुझा दो। मालिक लान लियो, और आप दोनों का क्या है? मेरे गवाह बन जाओ। इस बार फिर से नहीं चलने देंगे। मिस्टर सन का कर्जा। ठीक है, तुम भी नमस्ते। इतने बड़े क्लब का मालिक अब शायद ही मुकर जाए। ठीक, चिंता मत करो, इस बार वादा नहीं तोड़ूंगा। ध्यान से देखो। वाह, ये तो टीवी शो के जादू से भी ज्यादा कमाल है। चेन फैन, तुमने ये कैसे किया? मिस्टर सन, अब तो यह नहीं कहोगे कि मैंने फिर किसी के साथ मिलीभगत की है। मिस्टर सन, श्री चेन ने यह कर दिखाया है। अगर तुम इस जादू का रहस्य नहीं खोज पाए तो शर्त पूरी करो। 30 लाख का ट्रांसफर करो। भुगतान प्राप्त हो गया है। धन्यवाद बॉस सन। रुयू, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। चेन फैन मुझे छोड़ देगा। चलो चलें। ये चेन फैन आखिर है कौन? पहले मैंने कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है मिस शर्मा, किसी व्यक्ति की जानकारी मेरे लिए देखिए। सबसे तेज गति से करना है। उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है बॉस सन। हाँ, मैं पैसे तुम्हारे खाते में भेज दूंगा। कैसा है? मेरी यह कार कैसी है? विदेश से आयातित है। बहुत मजा आया। मैंने पहली बार BMW चलाए हैं। लग्जरी कार ही अलग होती है। अरे हाँ, एक बात थी, खाने के समय तुमसे कहना चाहता था, लेकिन सुन जिया आ गया। परेशानी हो गई। मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। क्या मदद बताओ? मेरे दादाजी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें तीनों उच्च रक्तचाप है। अभी तक बिस्तर पर ही पड़े हैं। आपकी चिकित्सा कला इतनी शानदार है, क्या आप मेरे दादाजी का इलाज कर सकते हैं? यह तो बहुत छोटी बात है, सच में। अगर आप मेरे दादाजी को ठीक कर सकें, उनके बुढ़ापे को आरामदायक बना सकें, इलाज की फीस कोई समस्या नहीं है। आज आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुन जिया दो से 30 लाख कमाने का मौका दिया। ठीक है, पहले तो मैं कम फीस लूंगा, दोस्ताना दर पर। 20 लाख कैसा रहेगा? 2 लाख। ये तो दोस्ताना कीमत है। ठीक है ठीक है, बस तुम मेरे दादाजी को ठीक कर दो। पैसों की कोई समस्या नहीं है। अरे हाँ, तुमने अभी जो जादू दिखाया वो कैसे किया? ये बात गुप्त रखनी होगी। कोई भी जादूगर अपनी सबसे कीमती कला दूसरों को नहीं बताता। क्या ये क्यूवी रिफाइनमेंट की दूसरी परत को तोड़ देता है? ये तो बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने एक और छोटा स्तर पार कर लिया। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी विरल है, लेकिन मैंने फिर भी सफलता पाली। क्या सच में? मैं एक अद्भुत कल्पना प्रतिभा हूं।
अब मेरी शक्ति का स्तर तो है, लेकिन मेरे पास हमला करने के तरीकों की कमी है। यही वो चीज है, आइसथॉन। ये पानी को बर्फ के कांटों में बदल सकता है, बिखरने के बाद कोई निशान नहीं। शहर में आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल सही। वाह, ये ताकत पिस्तौल से कम नहीं। चेन फान, परसों खाली हो, मेरे दादा का इलाज करने चलो। कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख रुपए खाते में आ गए हैं। बस यही चीज है। पेयुआन गोली। हालांकि यह गोली सीधे तौर पर बीमारी ठीक करने का काम नहीं करती, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल से यह शरीर को मजबूत बनाती है और कई अमरता चाहने वाले इसे लेते हैं। शुरुआत में चुनी गई दवा की गोली। गुयुआन डैंग को मेरी मंत्र शक्ति के साथ मिलाकर दिमागी दौरे का इलाज करना, क्या यह आसान काम नहीं है? यह वही है, पेयुआन डैंग। हालांकि असली पेयुआन डैंग जैसा नहीं है, लेकिन बीमारी ठीक कर सकता है। क्या तुम हमेशा होटल में रहती हो? हाँ, मैं पहले एक अच्छा सा घर किराए पर लेना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी तक कोई सही नहीं मिला। हाँ, क्या तुम मेरे साथ रहने आना चाहोगी? मेरा वो बड़ा बंगला, सिर्फ मैं अकेला हूं। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। तुम एक कमजोर लड़की हो, डर नहीं लगता कि किसी दिन संयम खोकर तुम्हारे साथ पशु से भी बदतर हरकत कर बैठूं? हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो। अगर मुझे सच में कोई उपयुक्त जगह नहीं मिलती तो मैं तुम्हारे यहां आकर रहूंगी। सिंहवान का माहौल अच्छा है, वहां की सकारात्मक ऊर्जा यहां से ज्यादा है। वहां चले जाओ। सिंहवान का माहौल अच्छा है, वहां की सकारात्मक ऊर्जा यहां से ज्यादा है। वहां चले जाओ। तुम्हारे दादा किस अस्पताल में हैं? जियांगनान प्रथम पुनर्वास अस्पताल, एक निजी अस्पताल है। आंटी वैंग कैसी हैं? आज सुबह मेरे दादा ने कितना खाया? हमेशा की तरह। उबले अंडे दलिया में मिला दो। खा भी लिया। दादाजी, मैं रुई हूं, मैं आपसे मिलने आई हूं। कैसे हैं? ठीक हो पाएंगे? ठीक हो जाएंगे, जब तक पैसा मिल जाए। इलाज हो सकता है। मुझे लगता है तुम सच में पैसे के पीछे पागल हो। हाँ मां, मैं अस्पताल में हूं। क्या? मैं अस्पताल में हूं। क्या? क्या हुआ? मेरी मां ने कहा वो सुन जयादो को ले आए हैं और जियांगनान के प्रसिद्ध वैद्य को भी बुलाया है। वे लोग कब आ रहे हैं? रुयो। मां, ये लड़का है। यह मेरा दोस्त है जिसे मैंने बुलाया है दादाजी का इलाज करने के लिए। क्या वो जादूगर नहीं है? वो डॉक्टर कब बना? वो जादूगर भी है, वो भी डॉक्टर है। क्या ये ठीक नहीं है? रुयो आजकल बहुत धोखेबाज हैं। डॉक्टरी पढ़ने में कई साल लगते हैं। उसकी उम्र में वो किसी भी तरह से डॉक्टर नहीं लगता। मैं आज जिसे लाया हूं, आयुर्वेद के महान चिकित्सक मिस्टर गे हुए। मिस्टर गे ने अब तक अभ्यास किया है 50 से अधिक वर्षों तक। उनकी योग्यता ऑनलाइन देखी जा सकती है। और वह बेटी, खुशकिस्मती से उससे इलाज नहीं करवाया, नहीं तो जरूर बड़ी आफत आ जाती। मां, मैंने सच में कोई शरारत नहीं की। खुशकिस्मती से उससे इलाज नहीं करवाया, नहीं तो जरूर बड़ी आफत आ जाती। मां, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। मिस्टर सन, अगर मैं अभी बुजुर्ग को ठीक कर सकूं तो क्या करूं? जवान, तुम कैसी मजाक कर रहे हो? यहां तक कि मैं भी मरीज के बारे में गारंटी नहीं दे सकता कि वो आज ठीक हो जाएगा। चेनफान, बूढ़े मिस्टर गे ने कहा है। इस तरह की बात बिल्कुल असंभव है। प्रबंधक सुन, अगर मैं कर दिखाया तो यह बात कुछ जानी पहचानी लगती है। लगता है कहीं सुनी थी। चेनफान, कहीं तुम मुझसे फिर से शर्त तो नहीं लगाना चाहते? लेकिन भले ही मैं तुमसे शर्त लगाने को तैयार हूं, पर यह इलाज का मामला है, इसकी भी इजाजत लेनी होगी। मरीज के परिवार की राय। अगर तुमने गलत हस्तक्षेप किया, मरीज की हालत और बिगाड़ दी, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? गलत हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मुझे बस बुजुर्ग की टांगों की मालिश करनी है। पूरे शरीर की मालिश कर दो। मरीज लकवा मार गया है।
सिर्फ पैरों में ऐंठन नहीं है, मालिश से क्या फायदा? तुम कहीं फुट स्पा से तो नहीं आए हो? रूयो, तुम अपने उस दोस्त को पहले बाहर भेज दो। डॉक्टर गे के इलाज में दखल मत दो। माँ, उसे कोशिश करने दो ना। चेन फान ने भी कहा था, वो सिर्फ मालिश कर रहा है, दादा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। श्रीमान सुन, अब मैं इलाज करने जा रहा हूं। और हाँ, क्या एक और दाव लगाना चाहोगे? तुम्हारी परसों की हारी हुई रकम सब वापस जीत लो। इस बार 60 लाख का दाव है, क्या कहते हो? ठीक है, ये तय है। डॉक्टर गे, आपके पास चिकित्सा नैतिकता है, कृपया मुझे माफ करें। इस बार शायद 60 लाख की है। ठीक है, ये तय है। अरे, जल्दी देखो। हाँ, क्या वे मास्टर डॉक्टर हैं? मेरी जानकारी के अनुसार वे लोग आसानी से नहीं, आम लोगों का इलाज करते हैं। हुई। दादाजी, कोई बात नहीं, अपने दादाजी को खुद चलने दो, ये भी चलेगा। मेरे साथ मजाक कर रहे हो मिस्टर सन? अभी बुजुर्ग ठीक हो गए हैं, तुम फिर हार गए। सुन जियादोंग, मेरी माँ यहाँ है, तुम ऐसा तो नहीं करने वाले हो ना? चाची, बुजुर्ग वैद्य जी, तुम कुछ तो बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या कहूं? इस दुनिया में इस बीमारी का इलाज। बूढ़े हकीम साहब, तुम कुछ तो बोलो, तुम सोचो, मैं क्या कहूं? इस दुनिया में इस बीमारी के इलाज का तरीका। चेनफान निश्चित रूप से, अभी जब हमारा ध्यान नहीं था, बुजुर्ग को कोई विशेष इंजेक्शन दिया है, इसलिए वह अस्थायी रूप से उठ पा रहे हैं, है ना? मिस्टर सन, ये तुम्हारी अज्ञानता है। इस दुनिया में सच में ऐसी चिकित्सा कला है? क्या यह मास्टर डॉक्टर है? मेरी जानकारी के अनुसार वे लोग आसानी से नहीं, आम लोगों का इलाज करते हैं। दादाजी, अपने दादाजी को स्वयं चलने फिरने दो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो दादाजी की नब्ज देख लो। मिस्टर सुन, क्या भुगतान नकद है या फिर ट्रांसफर? हाँ, बहुत धन्यवाद मिस्टर सुन। सन साहब, आप बहुत उदार हैं। चाची, मुझे कुछ और काम है, मैं पहले चलता हूं। गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। आजकल तुम्हारे दादाजी ठीक हो गए हैं, है ना? 2 लाख फीस का भुगतान करो। क्या तुम्हारा दिमाग पैसे में फंस गया है? आज अगर मेरा साथ नहीं होता तो तुम सुन जिया दो उसे, 60 लाख नहीं जीत पाते। क्या फीस माफ नहीं की जा सकती? हर चीज अलग है, माफ नहीं की जा सकती। ठीक है ठीक है, मैंने वादा किया था, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पैसा मैं तुम्हें भेज दूंगा। छोटे डॉक्टर, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते शायद मुझे इसी तरह लेटे रहना पड़ेगा। अरे बाप रे, मेरे पास एक जादुई गोली है, अगर बुजुर्ग को यह दी जाए तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इसे ले लीजिए। मेरे पास एक गोली है जो बुजुर्ग महोदय को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकती है। इसे ले लीजिए। ले ले, ये गोली छोटी पेयुआन गोली कहलाती है। लंबे समय तक सेवन करने पर यह लोगों को ऊर्जावान बना सकता है। अगर किसी और की बात होती मैं बेच देता 2 लाख एक गोली, लेकिन मैं लियू रुयू के इतना करीब हूं, मैं तुम्हें आधी कीमत पर दूंगा। 1 लाख एक गोली, कैसा है? डॉक्टर चेन, मैं पूछना चाहता हूं, यह तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन अभी इस समय मैं आपको सिर्फ एक ही गोली दे सकता हूं। ठीक है, तो पहले मेरे पिताजी को आजमाते हैं। अरे, फिर क्या हुआ? अगर बुजुर्ग को कुछ भी नींद आना या दस्त की समस्या हो तो मुझे बताना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। रोहित, तुम भी जल्दी जाओ, वैद्य जी को विदा करो। अरे, जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूं। अरे, कोई परेशानी नहीं, मैं भी बैंक जा रहा हूं, पैसे तुम्हें देता हूं, चलो। मैनेजर माँ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह लड़का बिना किसी पृष्ठभूमि के कैसे हो सकता है? राजकुमार सुन, शांति से बात करो, गुस्सा मत करो। यह लड़का न केवल जादू जानता है बल्कि अद्भुत चिकित्सा कौशल भी रखता है। कितना अद्भुत!
अरे, मैंने तुमसे कहा था, मुझे डर था कि तुम सोचोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, ऐसी अजीब बातें सुनाते हो। ये लड़का, वो स्ट्रीट लाइट बुझा सकता है। वो अस्पताल में कई सालों से पड़े एक मरीज को तुरंत उठाकर चला सकता है। ये कितना अद्भुत है, यह आदमी। सुन गोंगू जी, तुम्हारा बेहतर होगा कि उसे परेशान न करो, दूर रहो। क्यों? यह आदमी, तुम इसे छेड़ो मत, दूर रहो। क्यों? अरे, हम पैसे ले लिए, और ऐसी सेवा। वाह, आज खाते में 85 लाख आ गए। बहुत कमाई हुई। पहले तुम कहाँ थे? तुम्हें पैसों की इतनी चिंता क्यों है? समय बदल गया है, समय हो गया है। मुझे अपने दादाजी के पास वापस जाना है। तुम कैसे वापस जाओगे? ये लो, मेरी गाड़ी ले जाओ, बाद में मैं अपनी मां को बुला लूंगी। ठीक है, शुक्रिया। भैया, तुम्हें कौन सा माल चाहिए? छोटे भाई, तुम्हें कौन सा माल चाहिए? मेरे पास जंगली जिनसिंग है, लोगे क्या? मालिक, मालिक चिंग, अपना सबसे बढ़िया माल लाओ, मुझे एक बार दिखाओ। 100 साल पुराना जिनसिंग राजा। मालिक चिंग, क्या तुम सच में मुझे छोटा समझते हो? चीजों की पहचान नहीं। अरे भाई, मेरा सामान नकली कैसे हो सकता है? ये तो मेरी, ये लंबी सफेद पहाड़ी वाली जगह से खजाना खोजने वालों के हाथ से ऊंचे दाम पर खरीदा गया है। अगर यह नकली है तो मेरा पूरा परिवार मर जाए। मालिक चिंग, अब नाटक बंद करो। ठीक है, ये रहा। मैं तुम्हें एक सूची देता हूं, तुम इस सूची के अनुसार जड़ी बूटियां ढूंढो, बस जंगली होनी चाहिए। दाम की बात है तो मैं चुका सकता हूं, बाजार भाव से 3 गुना। मैं तुम्हें एक सूची देता हूं, तुम इस सूची के अनुसार जड़ी बूटियां ढूंढो, जंगली हो तो बात ही क्या। दाम की बात है, मैं तुम्हें दे सकता हूं, बाजार भाव से 3 गुना। भाई साहब, तुम्हारा सामान तो मुश्किल से मिलता है। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूं, पहले अग्रिम देता हूं। ठीक है, यह मेरी जिम्मेदारी है। अरे भाई, मैं एक गांव वाले के घर हूं, 100 साल पुरानी जिनसिंग मिली है। क्या सच में? वो वाकई 100 साल पुरानी जिनसिंग है। अच्छी कीमत पर बात हो सकती है। मुझे वो जिनसिंग राजा फिर से खरीदने में मदद करो। ठीक है छोटे भाई, कुछ दिन पहले तुम्हें जो सामान चाहिए था वो लगभग पूरा तैयार है। तैयारी चल रही है। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। चेन फान, तुम पागल हो गए हो, इतनी सारी जड़ी बूटियां खरीद रहे हो। भाई साहब, कुछ दिन पहले तुमने जो सामान मांगा था वो लगभग पूरा तैयार है। बस कुछ चीजें अभी जुटाई जा रही हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चेन फैन, तुम पागल हो गए हो, इतनी सारी जड़ी बूटियां खरीद रहे हो। छोटे भाई, ये सारी जड़ी बूटियां जो तुमने खरीदी हैं, बाजार भाव कुल मिलाकर 37 लाख। आपने पहले कहा था बाजार मूल्य से ऊपर 3 गुना कीमत पर खरीदने को तैयार हूं, फिर भी मान्य है ना? चेन फैन, तुम पागल हो गए हो। मान्य है। अच्छा, मैं तुम्हारा शून्य हटा दूंगा, बस 10 लाख दो। 10 लाख रुपये बुकिंग के लिए दे दिए गए हैं, आप मुझे और दीजिए, बस 90 लाख और चाहिए। लियो, मुझे 30 लाख उधार दो, मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। हम चेन फैन, तुम तो मुझे समझ रहे हो, एक इस्तेमाल करने वाला एटीएम। मैं कह रहा हूं, आज तुम कैसे हो, इतनी जल्दी में मुझे बुला लिया, ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हें दोस्त समझकर बुलाया है। इसके अलावा तुम्हारे उस बड़े बंगले में शिफ्ट हो जाओ क्या? ठीक है छोटे भाई, आगे कोई जरूरत हो बस मुझे बता देना, बस कीमत ठीक हो। देश भर की जड़ी बूटियां, मेरे पास हर कनेक्शन है। जंगी पहाड़ी जिनसिंग मेरे लिए कुछ ज्यादा रख देना, बेहतर होगा अगर 100 साल से ऊपर की हो। कोई दिक्कत नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। अरे हाँ, क्या तुम्हारे पास रसायन भट्टी है? रसायन भट्टी, इसका क्या मतलब है? मेरी विला को उड़ा दो, मुझ पर विश्वास करो। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी विला
क्या तुम अकेले रहते हो? दोस्त भी कभी कभी आकर ठहरते हैं। आंटी हर हफ्ते सफाई के लिए आती हैं। यहां आने पर तुम्हारे स्वागत में मेरे साथ रूममेट बन जाओ आज रात। चलो आज बारबेक्यू खाते हैं। ठीक है। तुमने अभी नहाया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बस बाल धोए हैं। बाल अभी पूरी तरह सूखे भी नहीं हैं। बस हम दो ही हैं। बारबेक्यू खाने चले? और क्या? तुम और कितने लोग चाहते हो? चाहोगे? मैं कुछ सुंदर लड़कियों को बुला लेता हूं। अगर तुम चाहो तो। मैं रोकूंगा नहीं। तो सपने देख रहा है। चलो। TH 168, 16 युआन प्रति किताब। ये जियांगनान विश्वविद्यालय है। यहाँ एक असली सिचुआन हॉटपॉट रेस्तरां है। मैं पहले हर हफ्ते वहां खाता था। क्या तुम जियांगनान विश्वविद्यालय के छात्र रहे हो? हाँ। तुम कैसे हो? मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे इतना लुभाना बंद कर सकती हो? इससे दिल बेचैन हो जाता है। तुम बस नहीं देखो। हम इतने पास बैठे हैं। मुझे जानबूझकर देखने की जरूरत भी नहीं। क्या तुम सोचते हो मैं अंधा हूं? 16 युआन प्रति प्लेट, 16 युआन। क्या यह मेडिकल विभाग का कोई छात्र है? किसके पास हृदय रोग की दवा है? छोटी बहन। कोई है? मैं उसे बचा सकता हूं। लेकिन मुझे मेरी फीस चाहिए। कोई समस्या नहीं। पहले बात तय कर लें। मेरी डॉक्टरी फीस लेकिन बहुत महंगी है। जितना जल्दी हो सके। मेरी बहन को बचा लो। मैं तुम्हें कितना भी पैसा दूंगा। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। यह आपकी बहन की विशेष दवा है। जल्दी से उसे दे दो। अब अपनी बहन को दवा दो। बहुत देर हो चुकी है। अभी केवल दो विकल्प हैं। पहला, 3 मिनट के भीतर अपनी बहन को पहुंचाओ बड़े अस्पताल के ऑपरेशन टेबल पर। तो इलाज मैं करूंगा। क्या तुम्हारी बात सच है? क्या तुम डॉक्टर हो? कब की परीक्षा पास की? क्या हृदय रोग विशेषज्ञ हो? क्या तुम्हें यकीन है यह आदमी जिनलिंग के शुभ परिवार से है? उनसे पंगा लेना ठीक नहीं। वान, अगर तुमने उसे ठीक न किया तो। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बहन को ठीक कर सकता हूं। मेरा विश्वास करो। हाँ। युवराज शिव, तुम बेवकूफी मत करना। चुप रहो। शांत रहो। शिवताओं ने स्कूल डॉक्टर को क्यों मारा? कम से कम स्कूल डॉक्टर विशेष दवा लाया। इतना जवान, देखते ही अलग लगता है। बहुत ही कुशल डॉक्टर जैसा दिखता है। मेरी बारी। निश्चित रूप से स्कूल डॉक्टर पर भरोसा करूंगा। अज्ञात डॉक्टर पर विश्वास नहीं करूंगा। यह तो सच में एक चमत्कारी डॉक्टर है। यह एक सिल्वर सुई ही बीमारी ठीक कर सकती है। यह तो टीवी शो से भी अधिक अविश्वसनीय है। मुझे क्या हो गया था? तुम्हारा दिल का दौरा पड़ा था और तुम्हारे पास दवा भी नहीं थी। बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। इस महान वैद्य ने तुम्हें बचाया है। वैद्य जी, आपका बहुत धन्यवाद। यह तो बहुत छोटी सी बात है। मैं अभी तुम्हारे भाई से बात कर चुका हूं। वो मेरी फीस देगा। है ना? कितने की जरूरत है? 10 लाख? इतना ज्यादा? क्या ये पैसों के लिए पागल हो गया है? 10 लाख मेरी एक जान बचाने के लिए। ये पैसा सही जगह लगा। हमें देना चाहिए। किसने कहा नहीं देंगे? दिव्य चिकित्सक, कृपया मुझे अपना कार्ड नंबर दें। ठीक है। 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। वाह, महान चिकित्सक। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका नाम क्या है? आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपको याद रखना चाहता हूं। मुझे चेन फैंग कर बुलाओ। और यह बहन जी, फैंटम एंटरटेनमेंट की लीरियो। महान चिकित्सक, पहले मैं अपनी बहन को आराम करने ले जाता हूं। किसी और दिन समय निकालकर मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करूंगा। आभार व्यक्त करना। उसकी बीमारी की जड़ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है। परंतु यह अलग कीमत है। आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। पहले एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लेते हैं। कुछ दिन बाद मैं उसका इलाज करूंगा। ठीक है भैया, मैं जोड़ लेती हूं।
मियोइन, तुमने ये क्यों इस्तेमाल किया? अजीब नजर। चेन डॉक्टर को देख रही हो। क्या तुम उनसे शादी करना चाहती हो? क्यों नहीं? मुझे लगता है चेन डॉक्टर भी काफी जवान है, शायद मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं। डॉक्टर चेन कोई आम इंसान नहीं है, वो तो ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर तो और भी अच्छी बात है। अगर मैं उनसे शादी कर लूं परिवार में, फिर कोई मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। कॉन्ग्रोनिया, कॉन्ग्रोनिया, तुम सच में हर बीमारी का इलाज कर सकते हो? मैं पूरी तरह से नहीं, वैसे भी मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा। जिशी, मैंने अभी अभी एक मरीज का इलाज किया और उसकी जान बचाई। 10 लाख कमाए। अब मैं तुम्हारा उधार चुका देता हूं। नहीं, इतनी जल्दी चुकाने की जरूरत नहीं। यदि आप इसे मुझे लौटा देंगे, शायद कुछ दिनों में। हाँ। क्या तुम क्या मरीजों का इलाज करके पैसा कमाया जा सकता है? कॉन्ग्रोनिया, वरना चलिए मैं आपको एक बड़ी बात से परिचित कराता हूं। कितना बड़ा ऑर्डर है? कॉन्ग्रोनिया, यूलो ग्रुप के सीईओ, अरबों की कुल संपत्ति। वाह, अगर तुम उसकी बीमारी ठीक कर दो, लाखों चाहिए। एक समस्या नहीं है, लिए कोई समस्या नहीं। तो ये महानुभाव, मैंने सुन लिया। कॉन्ग्रोनिया, लगता है बहुत गंभीर किडनी की बीमारी है। ये गुर्दे की एक बहुत ही गंभीर बीमारी प्रतीत होती है। कॉन्ग्रोनिया, उनका पहले ही एक किडनी प्रत्यारोपण हो चुका है। अब तो मुझे नियमित रूप से डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। क्या आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं? ये बीमारी तुम ठीक कर सकती हो। बिल्कुल कर सकती हूं, लेकिन एक बार में ठीक नहीं होगा। आप वाकई बीमारियों का इलाज करना जानते हैं? बिल्कुल। कॉन्ग्रोनिया, इसमें धीरे धीरे समय लगेगा। मुझे धीरे धीरे चीजों को व्यवस्थित करना होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप उससे मिलें। ठीक है, तो मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। हाँ। लैन ऋषि, अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। चेन फैन, मैं अभी यही रहती हूं। तुम तुम लियू रुयो के साथ रहने लगे? साथ रहना नहीं है, मैं किराएदार हूं। किराएदार। रुयो कहाँ है? वो यहां क्यों नहीं है? ओह, वो कंपनी गई है। आज तो उसकी कंपनी में कई मीटिंगें हैं। अरे चेन फैन, मेरी एक मदद कर दो। मैं हर मदद नहीं करता। चिंता मत करो, आसान है। और साथ ही मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ठीक ठीक, क्या करना है? अरे, बस मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और मेरी जगह एक अरेंज मीटिंग में चले जाओ। असल में मैं आज यहाँ आया था रुयो से इस बारे में बात करने के लिए। अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। मैं सोच रहा हूँ इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। किसी और योजना की बात ही क्या? ये तो बहुत अजीब है। एक स्पष्ट जवाब दो। मदद, पैसे के लिहाज से यह मदद मैं करूंगा। हम एक रात्रिभोज में शामिल होंगे आज रात 8 बजे ही। उस समय बस मेरे पास खड़े रहना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस खड़े रहना बस। तो इस पार्टी में आने वाले लोग सभी उच्च वर्ग के होंगे ना? बिल्कुल सही। वो जियांगनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का बेटा है। चू हुई ने आयोजित किया है। यहां आने वाले सभी राजनीतिक और व्यापारिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं। सबसे कम भी करोड़ों की संपत्ति वाले होंगे। इससे कम संपत्ति वाले दरवाजे भी अंदर नहीं आ सकते। अगर ऐसा हो जाता, कौन सा धनी व्यापारी बीमार है, तो हम खूब कमा सकते हैं। वो कौन है? ये शराब की पार्टी का मेजबान चू हुई है। जियांगनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का बेटा। ये होटल उसी के नाम पर रखा गया है। इस लड़के के अंदर आंतरिक शक्ति भी है। यह आसान नहीं है। वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात तय हुई है। नहीं, वो व्यक्ति अभी नहीं आया है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं उसका दिखावा हमारे चक्र में वो भी सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। इसलिए जब वो कुछ देर में यहां आएगा, तुम पूरे समय कुछ भी मत बोलना, बस मेरी बात सुनना। अगर यह सच में इतना आसान होता तो मैं तो बस यही चाहूंगा। अरे, तुम यहां खड़े रहो, हिलना मत। मैं थोड़ी देर के लिए शौचालय जा रहा हूं। चेन फैन, तुम यहां कैसे?
3 चेन फैन, तुम यहाँ कैसे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये तो जियान मैन है, उच्च वर्ग की कॉकटेल पार्टी। तुम जैसा तो दहेज तक नहीं दे सकता, कंगाल। वो भी इस दुनिया में घुसने की हिम्मत करता है। तुम इस पार्टी में आए हो, जरूर बहुत पैसे खर्च किए होंगे, लोगों से संपर्क बनाना चाहते हो ताकि अमीरों की दुनिया में कदम रख सको। चेन फैन, तुम्हारी किस्मत में यह नहीं है। बेकार में खर्च मत करो, मेहनत से कमाई गई पैसा अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मेरी किस्मत में है या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे, यह मैं खुद तय करूंगा। चेन फैन, तुम बहुत जिद्दी हो, अभी तुम मेरे बारे में टिप्पणी करने के काबिल नहीं हो। छोटे भाई चेन फैन, इस पार्टी में आने के लिए उसके लिए निमंत्रण पत्र की जरूरत होती है। अपना निमंत्रण पत्र हमें दिखाओ तो। मैं किसी और के साथ आया हूं। किसके साथ? तुम हमें दिखाओ। वो अभी टॉयलेट गई है। चेन फैन, अब मुझे शक होने का कारण मिल गया है। तुमने इस मौके का फायदा उठाया जब सुरक्षा गार्ड ने ध्यान नहीं दिया, चुपके से अंदर घुसाए। सुरक्षा गार्ड, इतनी उच्च स्तरीय जगह, ऐसे लोगों को बिना किसी संबंध के यहां कैसे आने दिया जा सकता है? क्षमा करें महोदय, यह हमारी गलती है। यह महोदय, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। नहीं है, मैं किसी और के साथ आया हूं। सर, कृपया मेरे साथ रजिस्टर करने आइए। चेन फैन, हम सभी बड़े हो चुके हैं, समझदार बनो। सुरक्षा को हस्तक्षेप न करने दो। चेन फैन, तुम लोग क्या कर रहे हो? वे बस यही कहते रहे कि मैं किसी और के साथ घुस आया हूं और सुरक्षा गार्ड मुझे बाहर निकाल दे। यह सुनकर तुम्हें अजीब नहीं लगा? वो मेरे साथ आया है। क्या कोई समस्या है? माफ कीजिए मिस लैन, ये हमारी गलती है। मिस लैन, आप शांशुई समूह की मिस लैन हैं। आप हैं? अरे, जिंगुई रियल एस्टेट के वांगदा लोग। मिस लैन, कृपया बताएं, आप और ये चेन फैन, ये कैसा रिश्ता है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कैसे संभव है? चेन फैन के पास कैसे हो सकती है इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड? मिस लैन, क्या तुम उसके चिकनी बातों में फंस गई हो? वो कुछ दिन पहले तक फैक्ट्री में पेंट कर रहा था। ऐसा आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? ये लड़कियां कौन है, क्या तुम इन्हें जानती हो? ये मेरी सहपाठी रह चुकी हैं। यह मेरा खुद चुना हुआ बॉयफ्रेंड है। क्या हुआ? अरे बाप रे, माफ कीजिए मिस लैन, उनके दिमाग ठीक नहीं है, आप उनकी बातों पर ध्यान न दें। मेरे साथ चलो। तुम ठीक तो हो? सब कुछ तो ठीक था, तुम्हारा पैर चोटिल कैसे हो गया? बिल्कुल सही, ये बर्फीला कांटा वाकई कारगर है। जहां अगली पिछली बार तुमने मेरे लॉटरी जीतने की अफवाह फैलाई थी, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, आप सब चिंता न करें, आज की यह घटना मैं आप सबको एक जवाब दूंगा। कैसे आ गए मेरे इलाके में, मुझे बताया तक नहीं। चू शाओ बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आपके साथ यह व्यक्ति कौन है? परिचय दीजिए। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, लैन ऋषि। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि वो जुनफेंग आपको पसंद करते हैं? और यह शादी का प्रस्ताव तुम्हारे परिवार ने तो मंजूरी दे दी है। युवराजू, ये तो 21वीं सदी है, प्रेम संबंधों में जरूरी है आपसी सहमति। जबरन शादी जैसी बातें, वे सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। लैन ऋषि, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो, जल्दी से उसके साथ सभी संबंध तोड़ लो, नहीं तो तुम इस लड़के को मुसीबत में डाल दोगे। मैं, लैन ऋषि, कभी भी किसी धमकी को स्वीकार नहीं करता। क्या हाल है? तनाव में हो? मैं तनाव में क्यों हूं? जिसे वो पसंद करता है वो मैं तो हूं नहीं। तुम बाद में मेरे साथ अच्छी तरह सहयोग करना, किसी भी हाल में भेद मत खोलना। हाथ पकड़ना है तो पकड़ना, समझे या नहीं? रूक्सी, मैं तो सोच रही थी कि इस बार की पार्टी में तुम नहीं आओगे। क्या अब तुम तैयार हो मेरा सामना करने के लिए? वो जुनफेंग, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। मैं आज औपचारिक रूप से तुम्हें बता रही हूं, मैं हूं, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और हम बहुत प्यार करते हैं।
लान ऋषि अब मेरी गर्लफ्रेंड है। 3। क्या यह इतना आसान है? मैंने भी उसे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने अपना रुख साफ कर दिया है। कू चेन फान, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मर जाओ। चेन फान, क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया है? अंडरवर्ल्ड वालों को या सूदखोरों का कर्ज चुकाया है? मैं तो एक सभी नौजवान हूं, किसे नाराज कर सकता हूं? ये लोग हैं, ये सब वू जुनफेंग ने भेजे होंगे। इतना बेरहम नहीं हो सकता। छोकरे, कुछ हुनर तो है तेरे में। मेरे 5 साथियों को घायल कर दिया। क्या तू वू जुनफेंग का आदमी है? पूछकर देखते हैं। याद रखना, जिसने तुझे मारा है वो है टाइगर बाबा। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? वो शाओ ने मुझे भेजा है, लेकिन वो शाओ ने मुझे नहीं बताया। तुम आंतरिक ऊर्जा वाले मार्शल आर्टिस्ट हो। सच में वही है? चेन फैन, तो अब हम क्या करें? अभी मैं भी इसमें फंस चुका हूं। अगर निकलना चाहते हो तो शायद इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए अलग से पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे न कहा होता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर रहूं तो मैं ये खतरा मोल न लेता। ठीक है, तुम्हें अतिरिक्त पैसे दूंगा, तुम्हारी मानसिक क्षति का मुआवजा दूंगा। लेकिन क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या अस्पताल जाना चाहोगे? और एक बात, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? मैं ठीक हूं, पुलिस को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। बल्कि तुम हो। अगर अभी तुम्हें वापस भेज दूं, तुम पलटकर मुझ पर ही आरोप नहीं लगाओगी कि मैंने चोट पहुंचाई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दफा हो जाओ। मिस लैन, आज का नाटक, तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने की फीस। एक मुंह मांगी कीमत 2 लाख। 2 लाख। चेन फैन, क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो? क्या 2 लाख बहुत ज्यादा है? अभी अगर मैं तेज न होता, पहले ही पीटा जा चुका है, अपाहिज हो गया है। 2 लाख तो 2 लाख। सोचो जरा, मुझे पहले ही फंसा लिया गया है। वो जुनफेंग कहाँ है? वो बाद में मेरे साथ जरूर मुसीबत करेगा। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद से उसे एक बार में हल कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए अलग से शुल्क लगेगा। तुम क्या करने वाले हो? इसकी चिंता तुम मत करो। और कीमत कितनी होगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा शेर जैसी बेईमान करने वाला। चेन फान, तुम्हारा वो चेहरा अभी बिल्कुल उस फिल्म वाले जैसा था, वो पैसे के लिए जान देने वाला कातिल। बहुत मजा किया था। दिमाग की बनावट सचमुच हैरान कर देने वाली है। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? ये तो चेन दाशाओ है ना? क्या हुआ, लौटने का मन बना लिया? मैं तो यही सोच रहा था कि आज रात तुम लान ऋषि के घर रुकोगे। लान ऋषि ने तुम्हें काम में लगा लिया है, यह मेरी मंशा नहीं थी। चेन फान, चूंकि तुम लान ऋषि के प्रेमी बन सकते हो तो बिल्कुल सही। अगले हफ्ते मेरी क्लास मीटिंग है, तुम मेरे प्रेमी बन जाओ। लान ऋषि ने मुझे पैसे देकर काम पर रखा था, एक झूठा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। मैं ये काम मुफ्त में नहीं कर रहा हूं। तुम अभी यहां रह रही हो, मैंने तुमसे किराया नहीं मांगा, और साथ ही तुम मुझे 3 लाख रुपए देनी हो। मैं तुम्हें जल्दी चुकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो अब तुम मेरी यह मदद नहीं कर सकते? कर तो सकता हूं, लेकिन बात यह है, मुझे क्यों लगता है तुम लान ऋषि से तुलना कर रहे हो? लान ऋषि ने मुझे उसका प्रेमी बनने को कहा था। तुमने सुनने के बाद मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मुझे क्यों लगता है तुम्हें जलन हो रही है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह असंभव है। मैं पहले सोने जा रहा हूं, तुम यहां रहो। तुम धीरे धीरे अपनी दवा की हांडी ही बनाते रहो। सारा दोष मेरा है, मैंने काम ठीक से नहीं किया। मैंने पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज देख ली है। तुमने ठीक कहा, वो लड़का आंतरिक ऊर्जा का माहिर है। मैंने उसकी क्षमता का गलत अंदाजा लगा लिया। तुम सबके इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो, आराम से अपना इलाज कराओ। वो शाओ, धन्यवाद। युवराज, लान ऋषि ने ढूंढ लिया है, एक आंतरिक ऊर्जा माहिर को अपना प्रेमी बनाया है। तुम उसे पाना चाहते हो? शायद मुश्किल होगा। मेरी महिला से छेड़छाड़ करने की हिम्मत। आंतरिक ऊर्जा मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होने से क्या हुआ? हमारा वो परिवार
क्या हमारे पास आंतरिक ऊर्जा वाले योद्धा नहीं है? थाई अंकल से मदद मांगो। इस बार तो उस चेन फान नाम के लड़के को अस्पताल में ही पड़ा रहने दो। उसे बता दो मेरे वो जुन फैंग से औरत छीनने की हिम्मत कैसे हुई। यह क्या हालात है? महान ताओ देवता मेरी रक्षा करें। इस बार अवश्य सफल होना चाहिए। वाह, सफल हो गया। साधना करना वास्तव में कठिन है और साथ ही यह तो बहुत खर्चीला है। 10 लाख। अभी तो केवल रिफाइनिंग की चौथे स्तर तक पहुंचा हूं। छोड़ो भी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जल्दीबाजी में कुछ नहीं मिलता। मैंने तो केवल 1 महीने से साधना शुरू की है और अब तक रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर पहुंच गया हूं। ठीक है, चेन फैन। चेन फैन, क्या तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी मुलाकात एक व्यक्ति से कराना चाहता हूं? याद है? यूलोंग ग्रुप के चेयरमैन का इलाज करने के लिए समय तय हो गया है। शाम 4 बजे। थोड़ी देर में मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इस बार तो अगर तुम ठीक कर सको। सामने वाले ने कहा है 50 लाख फीस दे सकते हैं। वो देने में सक्षम है। देने को भी तैयार हूं। हाँ, अब मेरी शक्तियां बढ़ गई हैं। ये पैसा मैं जरूर कमाऊंगा। कितने शानदार है। पहले मैंने सिर्फ ऑनलाइन देखा था। मिस फैंग, मैं फैंटम एंटरटेनमेंट से हूं। ली रुई हूं। सचिव चेंग से मिलने का समय तय है। प्रसिद्ध डॉक्टर से इलाज कराना है। फालतू लोगों को परेशान न करें। चाहे किसी से भी समय तय हो, आज कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हम यहां इलाज के लिए आए हैं। श्री फैंग का इलाज करने वाले वही हैं, चेन फान। उनकी चिकित्सा कला अद्भुत है। यहां तक कि जियांगनान के प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य विदेशी गे हुए होंग भी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बस वही रोग ठीक कर सकता है। गे लाओ ने भी तारीफ की थी। क्या तुम सच में मुझे बच्चा समझते हो? दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता और तो क्या कहना। तुम उसे देखो, उसके पूरे शरीर में जरा भी नहीं चिकित्सा कला का अंश है। मेरे दादा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उन्होंने ही उन्हें ठीक किया। इंसान को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए, भले ही वो जवान है। उसमें काबिलियत नहीं है। अरे बस बस, तुम यहां कहानी बना रहे हो। अगर उसमें वाकई इतनी निपुणता होती, मैं उल्टा खड़ा होकर बाल धोऊंगा। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मुझे एक प्रसिद्ध डॉक्टर का स्वागत करना है। मिस फैंग, क्या तुम अपने वादे पर टिके रहोगे? अगर मैं मिस्टर फैंग का इलाज कर सकूं तो तुम उल्टा खड़े होकर बाल धोना। प्राकृतिक। बस चेन फैंग को अंदर इलाज के लिए जाने दो। उस समय तुम्हें पता चल जाएगा अगर ठीक हो सकता है या नहीं। मैं तुम्हें अंदर क्यों जाने दूं? मेरे दादा का इलाज करने के लिए। भले ही मैं तुम्हें अंदर जाने दूं, मेरे दादा भी किसी गुमनाम लड़के को। ये नियम। गुरुगे, क्या तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्रीमान गे। चमत्कारी डॉक्टर चिंग, आप भी यहां हैं। यह क्या मामला है गेलाओ? आप उन्हें दिव्य चिकित्सक क्यों कहते हैं? वो इतने युवा हैं। ये उपाधि कैसे उनके लायक हो सकते हैं? अरे छोटी, तुम गलत हो। डॉक्टर चेंग का कौशल मुझसे भी बेहतर है। यहां तक कि मैं उनका शिष्य बनना चाहूंगा। मिस फैंग, पहले आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, अब तो विश्वास करेगी। तुम भी श्री फैंग का इलाज कराने आए हो, है ना? बिल्कुल सही। दुर्भाग्य से मिस फैंग मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही हैं। अरे, अज्ञानता क्षमा योग्य है। अगर मैं मिस फैंग की उम्र की होती शायद मैं भी यकीन नहीं करता, लेकिन आज के बाद वो जरूर।
आपकी दवाई से ठीक हो जाएगी। उस समय वो खुद आपसे माफी मांगेगी। चलो अंदर इलाज करते हैं। मैं आज फिर से कोशिश करना चाहता हूं। एक बार देखो तो उस जादुई चिकित्सा कला को। मुझे उसकी चिकित्सा पर विश्वास नहीं। वाकई इतनी अद्भुत है क्या? अगर वो मेरे दादा को ठीक नहीं कर पाया तो देखना मैं उसका कैसे मजाक उड़ाऊंगी। श्रीमान फैंग, आपकी किडनी की बीमारी कैसी है? मैं इसे जड़ से ठीक कर सकता हूं, लेकिन 10 करोड़ फीस चाहिए। अगर तुम मान जाओ तो मैं इलाज शुरू कर दूंगा। 10 करोड़? क्या तुम पागल हो गए हो? बैंक लूटने क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें लगता है इतने पैसे आसान है? क्या ये तेज हवा से उड़कर आया है? शाओलिन, ऐसा मत कहो। डॉक्टर चिंग, अगर तुम सच में मेरी किडनी की बीमारी ठीक कर सकते हो तो मैं यह इमारत जो 10 करोड़ से ज्यादा की है, यह विला तुम्हारे लिए है। फ्लाइंग नीडल तकनीक। बस हो गया। कैसा महसूस हो रहा है? पूरा शरीर गर्म हो रहा है। यही तो सही है। जल्दी से मुझे शौचालय ले चलो। मिस फैंग, पहले तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे दादा को ठीक कर दूं तो तुम उल्टा खड़े होकर सिर धोगे। शुरू कर सकते हैं? नहीं, तुम्हें यकीन है कि यह ठीक हो गया है? उसके बाद क्या? आप मिस्टर फैंग को धूम्रपान कक्ष ले जा सकते हैं। फिर एक संपूर्ण शारीरिक जांच कराएं। परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। अगर जांच के आंकड़े बदले नहीं हैं तो मैं आपके हवाले हूं। ठीक है, अगर जांच के आंकड़े अभी भी कोई बदलाव नहीं है, हम देख लेंगे। डॉक्टर चिंग, मेरी बीमारी बहुत बेहतर हो गई है। ये बंगले का अनुबंध है। बस आपके हस्ताक्षर करते ही एक अंगूठा लगा दीजिए, ये बंगला आपका हो जाएगा। मैंने रातों रात सामान पैक कर लिया। डॉक्टर चिंग, खाना खाकर जाइए। हम ठीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ काम है, निपटाना है। शाओलिन, डॉक्टर चिंग का एक और संपर्क विवरण। डॉक्टर चिंग विला में रहने आना चाहते हैं। तुम सहयोग करो। समझ गया। जियांगे 77,799। चेनफान, क्या तुम सच में यहां रहने आ रहे हो? यह घर बहुत अच्छा है। कहीं भी रहना तो रहना ही है, लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा सिंहवान से थोड़ी ज्यादा है। ध्यान साधना के लिए ज्यादा उपयुक्त है। बस यहाँ बहुत सुनसान है। इतना बड़ा क्यों ना, मैं यहाँ आकर रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे एकांत से डर नहीं लगता। मैं यहीं आकर रहूंगा। क्या तुम तो मुझसे चिपक गए हो? यह आदमी कार कैसे चला रहा है? हम शायद खतरे में हैं। तुम लोग तो हत्या कर रहे हो, पता है। यह मेरी गलती नहीं है। ब्रेक नहीं लगे। मेरी बीमा कंपनी से बात करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे कंधे पर अभी एक मच्छर था। मैंने अपनी शक्ति से उसकी हृदय नाड़ी तोड़ दी ताकि वो तुरंत न मरे, लेकिन वापस जाने के बाद तो जान से मारूंगा। मुझसे पंगा लेना, मैं 100 गुना वापस करूंगा। अब ठीक है, मैं संभाल लूंगा।
तुम्हें किसने भेजा? तुम्हें किसने भेजा? कोई आ रहा है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चूंकि हम दोनों अंदरूनी शक्ति के योद्धा हैं, फिर संघर्ष मत करो। शांति से मेरे साथ एक शांत जगह पर चलो। लड़ाई करेंगे। मुझे अनुमान लगाने दो। क्या वो जुनफेंग ने तुम्हें भेजा है? तुम जल्द ही मरने वाले हो। ये सब जानने की क्या जरूरत है? इसका क्या फायदा जब मरना ही है? तो मुझे समझने दो, क्यों मर रहा हूं, है ना? बिल्कुल सही। मिस्टर वू ने भेजा है। फिर तुम्हें मारूंगा। सीमेंट से बंद कर दो। किसी को भी नहीं मिलेगा। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैंने 6 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखी। 8 साल की उम्र में शाओलिन मट गया। 17 साल की उम्र में नीचे उतरा। खोज शुरू की। विभिन्न माहिरों से मुकाबला किया। 23 वर्ष की उम्र में मैंने आंतरिक शक्ति योद्धा बनना सीखा। अब 35 का हूं। आंतरिक शक्ति में पूर्णता प्राप्त कर चुका हूं। जियांगनान के सभी आंतरिक शक्ति योद्धा में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं शीर्ष 10 में हूं। छोकरे, शांति से आत्मसमर्पण कर दो। दर्द थोड़ा कम हो सकता है। यह अंतर्शक्ति का बाहर प्रवाह है। अंतर्शक्ति ठोस रूप ले रही है। तुम एक महागुरु हो। तुम महागुरु कैसे हो सकते हो? मुझे मत मारो। मेरी 80 साल की बूढ़ी मां है। मेरा एक छोटा बच्चा है, 3 साल का। मुझे मत मारो। पता है मैंने अभी क्यों तुम्हारे साथ आया था? क्योंकि मुझे पता था तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। जरूर ढूंढते वो जगह जहां लोगों को मारकर फेंका जा सकता है, और मैं बिल्कुल इसी जगह का इस्तेमाल करना चाहता हूं तुम सबको मारने के लिए। वो जुनफेंग पिछली बार पार्किंग में गुंडे भेजे थे। इस बार दुर्घटना की साजिश रची और अंदरूनी मार्शल आर्टिस्ट भी ढूंढ लिए। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? चेनफान, वो अभी कौन था? तुम उसकी कार में कैसे चढ़ गए? बस एक दुश्मन था, लेकिन अब वो मर चुका है। तुम मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसे। वास्तव में कोई तुम्हें मारना नहीं चाहता। माफ करना। मर गया। चेनफान, इसका क्या मतलब है? तुमने किसी को मारा तो नहीं? हत्या, लेकिन इसकी सजा मौत है। तुम इस बारे में न पूछो। हाँ, तुम तो मजाक कर रहे हो, है ना? कौन रोनिया, तुम हत्या कैसे कर सकते हो? रुयू, तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी? बस गाड़ी का नुकसान हुआ है। ये सब हुआ कैसे? तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम वो जुनफैंग को जानते हो? वो आमतौर पर कहाँ रहता है? वो जुनफैंग। चेनफान, क्या तुम्हें शक नहीं है कि यह कार दुर्घटना? शक नहीं, पक्का है। वो जुनफैंग नहीं करवाई है। चेनफान, वो जुनफैंग। तुम नहीं सच में उसे मारने जा रहे हो? मुझे बताओ, वो कहाँ है? लोंगटी ग्रैंड होटल। तुम हो? तुम यहां कैसे आए? वो जुनफैंग पार्किंग में लोगों को घेरने भेजा। मैं माफ कर सकता था, लेकिन तुमने हादसा और किले का इंतजाम किया। यह मेरी हद पार कर गया। चेनफैंग, यह मेरा इलाका है। तुम मरना चाहते हो तो मैं पूरा करूंगा। अंदरूनी ताकत बाहर छोड़ दी। तुम गुरु हो, मुझे मत मारो। बस मुझे मत मारो। हर बात पर बातचीत हो सकती है। पैसा, तुम जो चाहो मैं दूंगा। मैंने कहा, तुमने मेरी हद पार कर दी है।
श्रीमान चिंग। छोटे भाई, मैंने इसे एक गांव वाले के घर में ढूंढ लिया है। 100 साल पुरानी दुर्लभ जिनसिंग। क्या ये वास्तव में 100 साल पुरानी दुर्लभ जिनसिंग है? अच्छा, कीमत पर बातचीत हो सकती है। श्रीमान चिंग, कृपया मेरी एक मदद करें। मेरे लिए उसे वापस खरीद लाएं। अच्छा, बस ये बूढ़ा और अनमोल जिनसिंग मेरे हाथ लग जाए तो मैं निश्चित रूप से प्रवेश कर सकूंगा रिफाइनमेंट क्यूई की छठी परत में। मेरी शक्ति फिर से छलांग लगाएगी। इस तरह मैं ग्रैंडमास्टर का सामना कर सकूंगा। भले ही जीत न सको, कम से कम हार से तो बच ही जाओगे। तुम लौट आए। दोपहर में मेरे साथ खाना खाने चलोगे। क्लासमेट पार्टी है, तुमने मुझसे वादा किया था। आज मैं बहुत व्यस्त हूं और भी काम है। चाहे कितना भी व्यस्त हो, खाना तो खाना ही है ना। तुम चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम खाना खाकर चलेंगे। पीछे वे केटीवी या ऐसी जगह जाते हैं। हम नहीं जाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं पहले हेयर सैलून जाता हूं, फिर तुम्हें बुलाता हूं। ली रुयो, बस तुम्हारा ही इंतजार था। ली फैंग, हमें 2 साल हो गए। इतने दिन बाद मिल रहे हैं। तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुमसे कहाँ मुकाबला कर सकती हूँ। तुम तो हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। स्कूल की भी सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। ली रुयो, तुम नहीं आए। गुयान ने भोजन शुरू ही नहीं होने दिया। मेरा पेट तो भूखा है। माफ कीजिए, सड़क पर थोड़ा जाम था। ये है। मेरा बॉयफ्रेंड है। नमस्ते, मेरा नाम गुयान है। क्या सब लोग आ गए हैं? सब आ गए हैं तो खाना शुरू कर सकते हैं। ली रुयो, तुमने तो बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, फिर भी खाने का साथी ढूंढ ही लिया। चेन फान कहाँ काम करते हैं? बेरोजगार आवारा, कोई नौकरी नहीं। अरे, ये तो फैक्ट्री वाले अमीर घराने का है। ऐसा भी नहीं है। हाँ, तुमने भी तो ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। कहीं तुम आलसी तो नहीं हो? ली रुयो, तुम्हारी पसंद तो हमेशा ऊंची रही है। गुयान ने तुम्हें कई साल तक चाहा, तुमने माना ही नहीं। अब कैसे? एक कमजोर आदमी को चुन लिया। ली फॉन्ग, मेरा चेन फैन। आराम से। ठीक। अमीरों की संतान भी तो नहीं है, फिर भी आराम से करोड़ों कमा रहा है। कहीं बैंक तो नहीं लूट रहा? अब बैंक लूटो। पहले जितना आसान नहीं रहा। आराम से कर सकते थे। बैंक से करोड़ों रुपए लूट लेते, वो भी कमाल की बात होती। अरे भाई, अगली बार तुम बैंक लूटो, क्या मुझे भी साथ ले सकते हो? ली रुयो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेरोजगार है तो पहले मेरी कंपनी में आ सकता है। मैं पहले उसके लिए एक अधिकारी की पोस्ट ठीक कर देती हूँ। महीने का वेतन 1 लाख कैसा रहेगा? पीच ब्लॉसम आइलैंड की विला नंबर 8 की चाबी यह मेरी है। तुमने पहले बैंक लूटने की बात की थी। पीच ब्लॉसम आइलैंड के बंगले को देखो। वो बंगला है। कहना मत कि मैंने खरीदा है। मैं इसे खरीद नहीं सकता। तुम कहते हो ये पीच ब्लॉसम आइलैंड है, बंगले की चाबी। कौन विश्वास करेगा? पीच ब्लॉसम आइलैंड कुल मिलाकर आमतौर पर जनता के लिए खुला नहीं है। खरीदने के तरीके, जो लोग वहां रह सकते हैं, हर एक इंसान इंटरनेट पर कि कम से कम अरबों की संपत्ति रखता है। हाँ, चेन फैन, अगर तुम सच में खरीद सकते हो पीच ब्लॉसम आइलैंड विला, जियांगनान के अमीरों के चक्कर में कैसे कभी नहीं सुना तुम्हारे बारे में। गुयान का परिवार काफी अमीर है, विदेशों में भी व्यापार है, मुश्किल समय में भी 10 अरब से ज्यादा है। उसके पास तो पीच ब्लॉसम आइलैंड विला भी नहीं है। अगर मेरे परिवार को रहना होता पीच ब्लॉसम आइलैंड में तो हम खरीद भी सकते थे। असल में वो पुराना घर हमने बनवाया ही नहीं था। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी, और पहले मैं विदेश में पढ़ रहा था। अब तो और जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने की। ये बात मैं मिस्टर गु पर विश्वास करता हूं। डॉक्टर चिंग, ये पीच ब्लॉसम आइलैंड विला रहने लायक है ना? हाँ अंकल। उसके बाद क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ और गोलियां दूंगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन ये गोलियां थोड़ी महंगी हैं। कोई बात नहीं, धन्यवाद डॉक्टर चेन। वो व्यक्ति जो अभी यहां था, वो यूलोग समूह के संस्थापक हैं।
फैंग हुआझाग? शायद हाँ, मैंने ऑनलाइन उनका इंटरव्यू वीडियो देखा था। फैंग हुआझाग ने चेन फान से पूछा, ताओहुआ द्वीप का बंगला कैसा लग रहा है? तो इस तरह से कहें तो उसकी चाबियों का गुच्छा असली है। ये कैसे संभव है? सच में पीच ब्लॉसम आइलैंड विला है। छोटे भाई, माल तुम्हारे लिए लाया हूं। चेन फैन, क्या अच्छी चीज है। छोटे भाई, मैंने नाप लिया है। ये जिनसिंग, इसकी सबसे लंबी जड़ करीब 3 मीटर से भी ज्यादा लंबी है। 100 साल पुरानी जिनसिंग। चेन फान, तुमने इसे कितने में खरीदा? भैया, पर 5 लाख खर्च किए हैं। लियू, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने खरीदा। शरीर कितना कमजोर हो गया होगा। कमजोर है या नहीं? नहीं तो तुम आजमा कर देखो। इसके अलावा ये गिनसेंग, यह उसके दवा बनाने के लिए है। एक दाना 5 लाख का है। इतना बड़ा जिनसेंग आसानी से लगभग 100 दाने उन अमीरों और नेताओं को बेच दो। ये करोड़ों रुपए आसानी से मिल जाएंगे। भैया, मुझे जल्दी से हवाई जहाज पकड़ना है। बाकी जड़ी बूटियां ले आओ। मैं भी अब चलता हूं। हाँ। चेन फान, जड़ी बूटी बाजार का ये होटल में कैसे आ गया? तुम्हारे लिए जिनसेंग लाया हूं। मैंने ही उसे मैसेज भेजकर बुलाया था, तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए। मुझे लगा कि जिनसेंग आने ही वाला है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सीधे उनके मुंह पर तमाचा मार देगा। किसने सोचा था? तुमने सीधे दे दिया। फैंग हुआ झाग ने फोन किया। तुमने बहुत सोच समझकर काम किया, लेकिन क्या मैंने सही अनुमान लगाया? तुमने महंगी जिनसेंग खरीदी है। क्या दवा बनाने की तैयारी कर रहे हो? बेचने के लिए? ये दवा बेचने के लिए नहीं है। वो गोली साधारण जड़ी बूटियों से बनती है, जैसे तुम्हारे दादाजी को दी थी। छोटी पीवान गोली बस 1000 रुपये की है। क्या? 1000 रुपये? तुमने मेरे दादाजी से 1 लाख लिए। तुम तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो। हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं, क्या तुम थोड़ा कम नहीं कर सकते? ये तो दोस्तों वाली कीमत है। तुमने अभी वीडियो कॉल में सुना था। मैं फैंग हुआ झाग से 50 फैंग मान रहा हूं। 50 लाख है वो। क्या यह एक ही चीज है? जरूर। अरे चेनफान, यह एक बहुत ही फायदे का धंधा है। तुम कारखाना क्यों नहीं खोलते? इस दवा की बड़े पैमाने पर बनाई करो, जैसे कि लियू वेई डी हुआन वान होता है। तुम जड़ी बूटियों की लागत, गोली और दवा का प्रभाव भी थोड़ा कम कर दो। भले ही एक ही गोली हो, सिर्फ 2-3 हजार युआन में बिकती है, लेकिन पूरे देश में देखो, हर साल मुनाफा आसानी से 10 अरब से ज्यादा का मिलता है। लियू वेई डी हुआन वान, तुम दवा बनाने को बहुत आसान समझते हो। लियू वेई डी हुआन वान, क्या ये शाओपी युआन डैंग की बराबरी कर सकता है? नहीं तो और क्या। ये शाओपी युआन डैंग केवल मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया तभी प्रभावी होता है। फिलहाल अभी बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है। अरे, अच्छा है कि फैंग हुआ झाग ने तिजोरी छोड़ दी, नहीं तो वो 100 साल पुरानी जिनसिंग मुझे नहीं पता था कि कहां रखूंगा। जब मालिक चेंग बाकी जड़ी बूटियां यहां पहुंचा देगा, तो मैं जुली दान बना सकूंगा। इस बार की गुणवत्ता, एक करोड़ की जड़ी बूटियां, तभी एक संचय निर्माण किया जा सकता है। धन, साथी, विधि, स्थान। कोई आश्चर्य नहीं कि धन पहले स्थान पर है। वाह, 3 छोटे स्तर पार कर गए। यह एक संचय उत्तर में 2-3 महीने की साधना के बराबर है। अब क्षमता बढ़ गई है। इसे और बेहतर बनाना और भी मुश्किल हो गया है। फिर से 100 साल पुरानी जिनसिंग ढूंढनी होगी। यह आसान नहीं है। क्यूई रिफाइनिंग की 8वीं परत। लगता है अब समय आ गया है कोशिश करने का, मैजिक फॉर्मेशन स्थापित करने का। सहायक अभ्यास पूरा हो गया है। एक साधारण आत्मा एकत्र करने वाला जादुई घेरा, इसके आधार की नींव। बस जेड पत्थर चाहिए। चेन फैन, पुराने सहपाठी, सच में तुम हो? लूहो यूंगकोंग, तुम यहां कैसे? मैं यहां काम करता हूं, तुम्हारी तरह फैक्ट्री में नहीं।
रात की शिफ्ट भी करनी पड़ती है। तुम हमें तुच्छ समझते हो, फैक्ट्री के मजदूरों को। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहना है कि तुम लोगों ने काफी मेहनत की है पिछले दिनों। जहां लिली ने ग्रुप में कहा तुमने लॉटरी जीत ली है, सच में ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा पैसा है। कुछ लाख तो जीतने चाहिए। देखो तुम्हारे ये कपड़े कई हजार के होंगे, और ये घड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं, रिचर्ड की है ना। ये पूरा लुक देखो, लाखों में पड़ेगा। ऐसे पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। तुम यहां काम क्यों कर रहे हो? यहां अनुभव सीखने आया हूं। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा, मैं भी काट सकूंगा एक हरे रंग का पत्थर, फिर उसे बेच दूंगा और तुरंत करोड़पति बन जाऊंगा। तुमने जज्बा है। हाँ सही कहा। तो तुमने क्या सीखा? मेरे साथ कुछ पत्थर खरीदने चलो। अरे तू, क्या तू सिर पर चढ़ गया है? भले ही तुझे लॉटरी लग जाए, जुआरी पत्थरों से दूर रहना। यह काम बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें बताता हूं, इस गली में 90% दुकानों की सामग्री सब बेकार माल है। जो भी आएगा बर्बाद हो जाएगा, गारंटी से। सब कुछ लुट जाएगा। कुछ पत्थर होते हैं, मालिक उन पर एक चिड़ा लगा देता है और फिर ऊंचे दाम पर बेचता है। जो लोग पत्थरों की जुआ खेलते हैं वे देखते हैं और सोचते हैं कि भाग्य बदल जाएगा, लेकिन असल में उन्हें पता नहीं होता कि वे पहले ही जाल में फंस चुके हैं। वे सारे पत्थर या तो अशुद्ध है, या फिर बस थोड़ा सा हरा, या फिर जोड़कर बनाया गया है, नकली। ये दुकानदार यहां 30 साल से काम कर रहे हैं। जो वे बाहर रख सकते हैं वही जेड का कच्चा माल है। एक जुआरी को पत्थर में हरा दिखा देगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, कभी पत्थर का जुआ मत खेलना। तुम सीधे दुकान पर जाओ। कोई बात नहीं, मैं महंगा नहीं खरीदूंगा, बस थोड़ा मनोरंजन करूंगा। बस अनुभव करना चाहता हूं। तो मैं तुम्हें चुनने के लिए ले चलता हूं कुछ सस्ते टुकड़े। तुम्हें थोड़ा अनुभव करवाता हूं। चलो चलें। ये पत्थर कितने का है? भाई साहब, आपकी नजर बहुत तेज है। ये सामग्री एक दुर्लभ और उत्तम सामग्री है। इस चमक को देखो, 100% हरे रंग का पत्थर निकलेगा। 50,000 युआन। मैंने तुमसे क्या कहा था? इस धंधे में बहुत जोखिम है। तुम एक बार कोशिश करो, कुछ हजार युआन का ही खरीद लो। हरा पत्थर निकल सकता है, तुम खुद ही उसे क्यों नहीं खोते? वो कपड़े बेचने वाला सब अपने कपड़े सुंदर बताते हैं, सब पहन तो नहीं सकते। दरवाजे पर फ्राइड राइस बेचने वाला कहता है उसकी डिश स्वादिष्ट है, खुद ही सारा क्यों नहीं खा लेता? है ना? तुम्हें समस्या की समझ है। ये बहुत एक तरफा है। मैं ऐसे धंधे में हूं, मैं नहीं कर सकता। सब अपने पास पुश्तैनी खजाने की तरह रख लो, है ना? ठीक है छोटे भाई, तुम्हारा दरवाजा खुलते ही मोती मिले। शुभ भाग्य, बड़ी कमाई हो। बर्बाद हो गया। मैंने कहा था मत खरीदो। ये 50,000 रुपये पानी में बह गए। जरूरी नहीं है। अगर मुनाफा हो गया तो। मैं 3-4 साल से इस काम में हूं, मेरी नजर तुमसे बेहतर है। बस यह एक बेकार पत्थर है, इसमें से हरा निकल ही नहीं सकता। तो फिर आजमा कर देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। वैसे भी तुम भी अनुभव करना चाहती थी पत्थर जुआ का मजा। वैसे भी खरीदा तो है। मैं तुम्हें काटने ले चलता हूं। मास्टर जान, तुम कहती हो ये पत्थर रंग फीका है, फर बहुत मोटा है, हरा निकलने की संभावना कम है। गला, कई दिन हो गए हैं, पता नहीं कब मुझे मनपसंद पत्थर मिलेगा। काटना बंद करो। ये पत्थर मैं लेता हूं। मैं 2 लाख देता हूं। मुझे दो, मुझे दो। मैं 5 लाख देता हूं। ये तो कांच जैसी हरी चमक वाला मोती है। कांच जैसी चमक। इसकी कीमत करोड़ों में होगी। महोदय, कृपया ये कांच जैसा मोती मुझे बेच दीजिए। मैं 1 करोड़ दूंगा। तुरंत भुगतान कर दो। माफ कीजिएगा, मैं नहीं बेचूंगा। चलो दूसरी दुकानों पर चलते हैं, देखते हैं और क्या अच्छा कपड़ा है। नमस्ते महोदय, मेरा नाम लुकियो है। ये जियांगवेई पिन्नी ज्वेलरी है, मुख्य डिजाइनर। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर यह ग्लास टाइप जेड मुझे बेचा जाए तो मैं इसकी कीमत अधिकतम बढ़ा सकता हूं। 100 करोड़। इस तरह के अभी तक डिजाइन न किए गए नक्काशी तैयार उत्पाद बन जाता है। कांच की जेड किस्म की बात करें तो यह पहले से ही जुआ पत्थरों के चक्र में काफी उचित कीमत है।
क्या तुम मूर्ख बना रहे हो? सच में लगता है हमें ज्ञान नहीं है। बस यह अति उत्तम जेड। अंतिम मूल्य कम से कम 300 करोड़ है। क्या तुम न्यूनतम का मतलब समझते हो? यह तो अंतिम मूल्य है। इससे पहले वरिष्ठ डिजाइनरों से गुजरना पड़ता है, मूर्तिकारों के हाथों से, कलात्मक प्रसंस्करण के बाद तभी इसका मूल्य सामने आता है। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाओ। अगर इसमें मानवीय मूल्य भी जोड़ दें, कुछ कहानियां सुनाओ, भावनाओं का प्रचार करो, मूल्य और बढ़ सकता है। लेकिन ये मुनाफा निश्चित रूप से ये काम करने वालों को ही मिलेगा, है ना? यह महोदय, मैं लोग की हुए व्यापार करती हूँ, हमेशा ईमानदार रही हूँ। कुछ बातें अन्य ज्वेलरी दुकान मालिक आपसे नहीं कहेंगे, पर मैं आपसे खुलकर कह सकती हूँ, मुझे सच में जेड पत्थर की जरूरत है। मैं थोड़ा कम कमाऊंगा, मुनाफा छोड़ दो। तुम्हें 5000 क्यूबिक मीटर और देता हूं। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देख ली है, लेकिन माफ करना, मैं अभी बेचना नहीं चाहता। अगली बार कोई अच्छा जेड निकला तो मैं तुम्हें जरूर बेचूंगा। क्या मजाक है? शाही हरा का बेजोड़ रत्न, इतना बड़ा टुकड़ा ऐसे ही मिल सकता है क्या? ये चीज दुनिया भर में बहुत कम है। जब तक इस दुनिया में शाही हरा का बेजोड़ रत्न मौजूद है, मैं इसे निकाल सकता हूं। जवान, तुम्हारी यह बात बहुत घमंडी है। इस बेहतरीन शाही हरे रंग की तो बात ही छोड़ो। अगर तुम में हिम्मत है, इस पत्थरदाव बाजार में एक और बर्फ जैसा हरा पत्थर ढूंढो। अगर नहीं ढूंढ पाए तो बस 10 करोड़ हमें बेच दो। क्या कहते हो? अगर मैं ढूंढ निकाला तो? शर्त लगाते हो? मैं इस धंधे में इतने साल से हूं, मैंने भी कुछ खास चीजें संजो रखी हैं। तुम जितना बड़ा ढूंढ सकते हो, मैं उतना ही बड़ा तुम्हें दूंगा। कैसा रहेगा? अब तुम संतुष्ट हो ना? ठीक है। तुमने उनसे शर्त क्यों लगाई? तुम्हारे पास सिर्फ 15 करोड़ है, बस उन्हें बेच दो। वैसे भी हमने इसे सिर्फ 50,000 में खरीदा है। ये तो बहुत बड़ा मुनाफा है। लू कियो ने जो कहा वो सही है। अगर हमें इसकी कीमत बढ़ानी है तो इसमें कलात्मक सुधार करना होगा, इसे सांस्कृतिक मूल्य देना होगा, एक कहानी गढ़नी होगी। अभी तुम उनसे शर्त लगा रहे हो। बस एक ही बिक सकता है। 50 लाख कम कमाए, यानी 50 लाख का घाटा हुआ। तुम चिंता मत करो, मेरा भाग्य अच्छा है। जवान आदमी, क्या तुम्हें ये जैड पत्थर ही चाहिए? चुनकी चुन लिया है, तो मैं पत्थर काट रहा हूं। हमारी पहले की शर्त मत भूलना। कुछ नहीं निकलेगा, वो कांच जैसा हरा पत्थर तो हमारा हो जाएगा। मुझे यकीन है कि उससे कुछ नहीं निकलेगा। कटो। इस लड़के ने अभी कांच जैसा हरा पत्थर निकाला है, अब फिर से पत्थर चुनने जा रहे हैं। देखते हैं इस बार क्या निकलता है। तुम्हें क्या लगता है इस बार हरा निकलेगा? मुझे लगता है निकलेगा। अभी तो निकला था, और इतना बड़ा टुकड़ा। बिल्कुल किस्मत का खेल। ये अगली 5-6 साल से कभी बाहर नहीं निकला था। कांच जैसी श्रेष्ठ हरितमणि इस अनुभवहीन लड़के ने निकाल दिया। भाग्य भी क्षमता का हिस्सा है। इस भाई ने ठीक कहा। कुछ लोग तो एक बार भाग्य जाग जाए, बस कोई भी एक पत्थर उठा लो, हरे रंग का भी निकल सकता है। आईजेड, सच में आईजेड है। यह आईजेड है। यह कैसे संभव है? मुझे अपना नाम बताओ। बस एक साधारण सा नाम है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम तो दिखते हो, यह नाम बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अभी तुमने भी कहा था, अगर फिर से आईजेड निकली तो तुम मुझे देना उतने ही आकार का एक आईजेड। तुम वादा मत तोड़ना। मेरी उम्र में तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। संपर्क नंबर और पता जल्द से जल्द भेज दो। चेनफान, तुमने कैसे पहचाना उस पत्थर के अंदर आईजेड है? मेरी आंखों में एक्सरे विजन है। श्रीमान चेन, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं। हम दोनों के बीच सहपाठी होने के नाते क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? मुझे पैसा कमाना बहुत पसंद है। मुझे बहुत खेद है, मैं भी तुम्हें सिखाना चाहता हूं, लेकिन मेरी यह तकनीक तुम सीख नहीं सकते। राजकुमार सिंह, तुम्हारे पास इतना बढ़िया माल है, एक दिन बेचना ही होगा। हमेशा पैसे से ही बदलना होता है। जिसे भी बेचो बिकती तो है। मुझे ही बेच दो, कैसा रहेगा? ये जेड पत्थर मुझे सच में जरूरत है। ठीक है, एक बात मानो,
बस एक टुकड़ा तुम्हें बेचूंगा, बस वही वाला टुकड़ा, 15 करोड़ की कीमत। कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया। सच में मिस्टर चिंग, आपकी जेड चुनने की कला। क्यों ना हम दीर्घकालिक साझेदारी करें? इस पर बाद में बात करते हैं। जाने से पहले मैं तुम्हें एक खास कपड़ा दिखाता हूं, तुम इसे खरीद लो। सच में पुराने दोस्त ही काम आते हैं। हाँ हाँ हाँ। इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा, लगता है आज ही मैं कर सकता हूं। 9वीं कक्षा तक पहुंच गया। ऐसा होने पर मैं जैनव दिव्य मुख का अभ्यास कर सकूंगा। यह तकनीक हमला और रक्षा दोनों है। इससे मैं दुनिया में अजय हो जाऊंगा। चलो जैनव दिव्य मुख का सीखते हैं, अमृतत्व की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुक्का। ये शक्ति कितने शक्तिशाली है। सच्चे भूषण मुक्केबाज का नाम सार्थक है। मैंने सिर्फ छठी कला सीखी है और इतने शक्तिशाली हो गया हूं। मास्टर चिंग, ये ड्रैगन कबीले के हैं। कप्तान जियोंग बातियान, ये उप कप्तान गाओ डिंगतियान है। क्या वो ग्रैंड मास्टर है? अभी निश्चित नहीं है, इतना युवा है। मार्शल आर्ट जगत में पहले नहीं था। इस व्यक्ति के बारे में सुना है। क्या वो अचानक प्रकट हुआ है? डिंगटियन, अशिष्ट मत बनो। मैं सच कह रहा हूं, जब तक वो मुझे हरा नहीं सकता। तुम हार गए, मैं हार मानता हूं। सचमुच नौजवानों में ही असली हीरो होते हैं। गुरु चेन, क्या तुम्हारी रुचि है हम ड्रैगन कबीले में शामिल होने की? ड्रैगन कबीले में शामिल होने की? अगर मैं ड्रैगन कबीले में शामिल हो जाऊं, अगर मैं ड्रैगन कबीले में शामिल हो जाऊं, क्या इसका कोई फायदा है? मैं पहले तुम्हें दे सकता हूं उपनेता की पदवी, तो आसानी से बढ़कर बन जाओगे पूरे कबीले के नेता। यही तो है सीमा प्रांत के राज्यपाल जैसी शक्ति। क्या आप ड्रैगन कबीले में शामिल होकर देश का गौरव बढ़ाएंगे?